हेलो। चुप रहो, चुप रहो। मैंने इस तो टॉपिक कभी को बोला यही ही बंद कर दो। है नहीं, कुछ इस टॉपिक भी। को यही बंद कर मेरे दो। को तो बोलने नहीं, का ये कोई मौका बात ही नहीं हुई, मिलता ये है। कोई बात तो नहीं, ये अभी कोई तो टॉपिक लड़ने का बंद होगा। टॉपिक नहीं है। तो लड़ने के लिए तो कोई भी टॉपिक अच्छा, नहीं है, ये ऐसे क्या बात कहना हुई? जाए तो ये क्या बात हुई? तो बकवास किए कोई जा रहे कोई हैं टॉप सबसे। भाई साहब, एक सेकंड होल्ड करिए आप। हम अरे एज भाई, वो कौन? मैं बता रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ हैं। हमने ये सोचा कि आपको कॉल करके मेरी इनको बात कॉल करने की क्या नहीं जरूरत तो थी? कॉल क्या तीसरे का आपस ओपिनियन में ना भी तो लूं? सॉल्व कर सकते हैं ना कोई तीसरा का चीज। ओपिनियन ना लूं मैं? तीसरे का ओपिनियन लो यार, फिर। फिर वही बात, लो फिर फिर। वही बात। बढ़ाओ, आगे अरे बढ़ाओ। भाई, एक सुनते छोटी हो सी ना, बात कौन उसका आप लोग? बतंगड़ बना दिया यार। उनको ब्लड प्रेशर हेलो। बढ़ ना जाए, बताओ। बताता हूँ, हेलो। बताता हूँ। भाई साहब, मेरी बात सुनिए। मेरा नाम सीमा है, ये मेरे हस्बैंड है। ये 4-4 बजे लेट आते हैं घर पे। अब बताइए, मैं पागल हूं? मैं इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, ये अपनी बात तो बता दी। हर जगह अपनी बात रखी जाती है भाई साहब। आप अरे। इसकी सुन लिए, मेरी भी सुन लो। नहीं, तुम सुनाओ। मेरा नाम करण है। हम्म। मैं हस्बैंड बोल रहा हूँ इसका। आप एक बात बताओ, मेरे लेट आने पे लड़ाइयाँ होती है तो ना हो, मैं बैठी हूँ, खुद- मैं आराम से, मैं पागल हूँ। खुद दिन में खाना बनाते बनाते कब दोस्तों के साथ बाहर निकल जाए। अरे तो मेरी बात तो सुनो। मेरी कोई सहेली नहीं है, तो मैं तुम्हारे तो इंतजार करूंगी। कुछ बोलूं तो फिर उसका बवंडर हो जाता अरे है। मेरी बात तो सुनो करण जी। हाँ, बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ। सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं ही तो हूँ करण। अरे भाई साहब जो बात करते हैं उनसे बात कराइए ना। मैं ही हूँ भाई साहब, वो मेरी बीवी है सीमा। अबे यार। हेलो सीमा जी, मेरी बात सुनिए। जी जी, सुन रही हूँ, बोलिए। सुन रही हो? अरे भाई, सीमा जी से बात कराइए ना। मैं सीमा बोल तो रही हूँ। मैं ये कह रही थी कि इस इंसान ने, अब हमने शादी करी, कुछ जिम्मेदारी बनती है नहीं कि ये वक्त पे घर आ जाए। मैं अकेली बैठी हूँ, बच्चों में लगी हुई हूँ, इन्हें फोन करूँ कहाँ रह गए, मैं देर से आऊंगा, तुम नहीं आते देर से। अच्छा, ये सारी चीजें तो गिनवा दी वाह, और वो भी तीसरे इंसान को। तुम जो नहीं मैं आते। बाहर मेरी मेहनत बात बताओ। करता हूँ। अरे भाई साहब, करण जी सुनिए। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। अरे भाई, अरे आप मैडम, आपसे बात नहीं कर रहा, करण जी से बात कर रहा हूँ। करण जी से बात कराइए। मैं भाई साहब बोल रहा हूँ, आपको मैडम से बात करनी है तो बोलो। हाँ, तो मैं तो सुन रही हूँ, बोलिए जी। करण जी से बात कराइए आप पहले। अरे भाई साहब, मैं बात तो कर रहा हूँ, आप बात ही नहीं कर रहे हो मेरे से। अरे मैडम, आपसे बात नहीं करनी, करण जी से बात कराइए। जो करण जी बात कर रहे थे, लड़ रहे थे। मैं ही यही करण जी बोल हूँ। रहे हैं। करण यही मैं हैं, ही इन्हें husband समझाइए। हूँ। हस्बैंड यही है, बताइए। अरे भाई पागल मत बनाइए। मैं यार परेशान हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं कॉल करके। पहले तो पता नहीं आप हैं कौन यार। अच्छा, मेरी बात सुनिए, मेरी बात कभी सुनिए। सीमा, वो मैं कभी करण ये। मेरी बात सुनिए। मैं एज अ वाइफ गलत कह रही हूँ? अच्छा, और मैं एज अ हस्बैंड गलत कर रहा हूँ अच्छा, क्या? मैं एज अ वाइफ हमेशा ये इंतजार ही करती रहूं? अच्छा, मतलब हस्बैंड का काम है पैसे कमाओ, बाहर जाओ। अरे भाई, और वाइफ का काम है बस खाना बनाओ। कौन वाइफ है जी, अभी? कौन सी मैं वाइफ जी, मैं वाइफ बोल रही हूँ जी, बताइए। मैं हस्बैंड बोल रहा हूँ। आपने मैं- इसको फोन ही क्यों किया इनको? मैं ये सुलझा देंगे। क्या सॉल्व कर रहे हो? आपको पता ही नहीं चल रहा किससे क्या बात करनी है? क्या कह रहे हो? फोन ही क्यों कर रहा है? ये क्या सॉल्व करवा रही है? तो मैं घर पे कर देती भाई बात। साहब, हस्बैंड से बात करिए मेरी। भाई मैडम, आप हस्बैंड से बात करिए। हाँ, बात कर रही हो, कर रहा हूँ। अरे मतलब वाइफ से बात कराइए। जी, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। अरे यार, क्या बता रहे, कभी हस्बैंड कभी वाइफ, कभी उसके बारे में वो बोल रहे हो, उसके बारे में बोल रहे हो। क्या बना रखा है? हो कौन यार आप लोग? मैं करण हस्बैंड बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं किस तरीके से आपकी सहायता कर सकता हूँ? सर नमस्कार। हेलो। हेलो। बैंक से बोल रहे हैं आप? जी, सर, मैंने अपने अकाउंट में ना कल पैसे डाले, 1200 रुपए जमा कराए थे आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अकाउंट नंबर जान सकता हूँ? हाँ सर, लिखिए। बताइए। हाँ ठीक। सर, ये मेरा अकाउंट नंबर है। ठीक है सर, आप बताइए क्या सहायता कर सकता हूँ मैं आपकी? सर, कल मैंने आज सुबह 12 बजे पैसे जमा कराए हैं आपके अकाउंट में ना, 1200 रुपए। अच्छा जी। हाँ, तो सर आप अपने सिक्योरिटी गार्ड को बोल देना रात में सो ना जाए। मैं समझ नहीं पा रहा सर। सर, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने 1200 रुपए अकाउंट में जमा करे हैं अपने, आपकी ब्रांच में आके, आपके बैंक में। जी। तो सिक्योरिटी गार्ड तो रहता है ना वहाँ पे आपके ब्रांच में? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। और आपकी ड्यूटी कब तक है वहाँ पे? मेरी ड्यूटी सर 9 से 5। आप 5 बजे चले जाओगे? जी। हाँ, तो सिक्योरिटी गार्ड से कहना सोए ना रात में। सर बेफिक्र रहिए, हमारे सिक्योरिटी गार्ड सोते नहीं। नहीं सर, ऐसे रिस्क नहीं ले सकता मैं। उससे कह दो आपके सोना नहीं है बिल्कुल। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सोते। आप हमारे मेरी बैंक बात चला क्यों रहे नहीं समझ रहे? आप ये कह दो कि सोना नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल भी हैं। सर झपकी भी ना नहीं लगा सोते ले। हैं, आप चिंता मत कीजिए, हमारे बैंक अच्छी आप मेरी सिक्योरिटी में तसल्ली बैंक के की। लिए उसको कह दोगे कि नहीं कह दोगे कि सोए ना वो? सर कहने वाली बात ही नहीं है सर। मैं हमारे आपसे कह रहा हूँ सिक्योरिटी ना, आप उसको कह दो, आप एक बार कह दो कि सोना नहीं है बिल्कुल, ऐसे नहीं जागता सर, रहो। कहने वाली बात ही नहीं है। हमारी बैंक सिक्योरिटी का पूरा मैं ख्याल समझ रखती गया, है। मैं समझ गया, लेकिन आप उसको कहो, मैं रिस्क नहीं ले सकता यार। इंसान है, मशीन थोड़ी है, आंख तो लग सकती है ना।
सर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? नहीं सोएगा वो। आप क्यों नहीं समझ रहे? आंख लग जाती है, ड्राइवर तक की लग जाती है गाड़ी चलाते में। वो मैं उसकी क्या आंख लगी, नहीं कोई ले गया सोएगा, 1200 सर, रुपए। नहीं सोते हैं हमारी कोई बैंक कोई की मेरी बात सिक्योरिटी सुनो का आप, जिम्मा कोई 1200 वो रुपए बखूबी ले गया निभाते तो हैं, मेरी सर, नहीं बात बताओ। सोते। यार कैसे कैसे मेरे पास 1200 रुपए आए, आप उसको कहो सोए ना बिल्कुल। अरे तो तुम्हारे 1200 हो गए, क्या हो गया? हाँ तो अच्छा मैं रिस्क ले लूं पूरा? सर यहाँ करोड़ों रुपए पड़े रहते हैं, तो वहाँ मुझे सब लोग उनसे इतना। क्या मतलब? मेरे 1200 रुपए हैं, या तो आप कह दो ले जाओ, अगर यकीन ही नहीं है। आपको कहना चाहिए ना, फिक्र मत करो, रात में ये सोएगा नहीं, कोई नहीं आएगा यहाँ पे। मेरी अरे बात जब मैं सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ नहीं कोई भी सोएगा आदमी वो। ऐसे आ जाता है, दबे पैर ऐसे आ गया और ऐसे देखा गार्ड सो रहा है, मेरे तो गए 1200। अरे मैं कह रहा हूँ ना नहीं सोएगा वो। उसको कहने में क्या हर्ज है? आपसे नहीं कहना नहीं पाना कहूंगा मुझे। मैं, नहीं कहूंगा मैं, क्यों? बस नहीं कहूंगा। तो 1200 रुपए मैं रिस्क पे डाल दूं? निकाल लो ना, तो इतनी दिक्कत है 1200 मैं से। ऐसे कैसे निकाल लूं? अब तो बैंक बंद होने वाला है। बैंक बंद होने वाला है तो कल आके निकाल लेना। कल लेकिन मैं रात की तो बात है, आप उसको कहो सोए ना बिल्कुल। मैं नहीं कहने वाला। आपको कहना पड़ेगा, आप कस्टमर से बदतमीजी नहीं कर सकते। अरे तो तुम भी तो देखो, 1200 रुपए तुम्हारे कौन से इतने बड़े हैं? मैं आपको बता रहा हूं, मुझसे बहस मत करो, समझ गए आप? उसको बोले जाके 1200 रुपए की बात है, रात भर सोए ना, देखे बा कि पढ़े या नहीं पढ़े। नहीं सोएगा और दिक्कत होगी तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, रात भर जाग लूंगा। बिल्कुल, ये शुरू में कहते थे। अबे मेरे बाप, तुम मुझसे ले लियो 1200 हाँ, रुपए। तो तुमसे ही ले लूंगा, वो अगर सो गया तो ठीक है। क्यों सोएगा वो? नहीं कह रहा तो देखी जाएगी, फिर देखी जाएगी जो होगा। ना देख लियो तो आगे। आप देख लेना, तू तो आग से बात मत करो। तो तुम भी बात ही ऐसी कर रहे हो। किसी के पैसे लेके कह रहे हो वो सो भी सकता है। अरे तो सोएगा नहीं, इंसान है वो। हाँ तो दिन में सोए, रात में रिस्क क्यों लूं? अरे तो नाइट की ड्यूटी है तो दिन में सो के आएगा ना वो। मैं रिस्क नहीं ले सकता, बता रहा हूं मैं। अबे तुम मुझसे आगे ले ले अपने। मैं आ रहा हूँ, 1200, मैं आ रहा हूँ, हमारे मैं आ पीछे रहा हूँ, कॉल सेंटर आ रहा हूँ तुम्हारे। आजा। What you know about? हेलो। हाय विकी। यस। हाय विकी, मुझे ना आपका नंबर इंस्टाग्राम से मिला। ओके। और मैंने ना आपकी प्रोफाइल देखी और मुझे लगता है कि आप बहुत ही क्यूट हो, हॉट हो। थैंक यू सो मच। आपको कहाँ पे? इंस्टा पे मिला मैं? जी, इंस्टाग्राम पे मिला आपके। एक्चुअली मैंने ना मेरी कॉमन फ्रेंड की प्रोफाइल से आपका देखा। ओके। प्रोफाइल तो आप क्या करते हैं? सो अभी तो मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ राइट नाउ। इसीलिए तो आप इतने हॉट हो। एक्चुअली सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ मेरी एक दोस्त भी, उससे भी आप बहुत हॉट लगते हो। एक सेकंड, वो भी हाय कहेगी। यू आर टॉकिंग टू विक्की? ओह माय गॉड। हेलो। हाय। हेलो। हाय विक्की। हाय। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज शीला। शीला? हाँ जी। अच्छा नाम है काफी। थैंक यू। मुझे तो अपना नाम नहीं इतना ज़्यादा पसंद, क्योंकि मम्मी ने बेकार सा नाम दे रखा है। अरे नहीं, बहुत अच्छा नाम है, मूवी में बहुत फेमस है। हाँ गाना भी है। हाँ, शीला की जवानी ना। 2 लाइन गाइए ना विक्की प्लीज। मैं सामने देखता तो मैं 4 लाइन गाता। अब नहीं, लेकिन अब तो नहीं हो सकता ना, शीला की जवानी के 2 लाइन गा दीजिए। अरे चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो। आई मिस यू। अरे अभी से? अरे प्रोफाइल देखते हो, पता आप कितने बड़े क्रश हो मेरे। मेरा तो यकीन नहीं हो रहा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा क्या मैं आपको? एक्चुअली मैं जाता तो हूँ जिम वगैरह में, जाता हूँ, रेगुलर जाता हूँ। अच्छा, अभी आपने देखा होगा उसमें मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ। आपके मसल इतने बड़े बड़े, आपके डोले, उनको देख के हमारा दिल डूल गया। लेकिन ना मेरी सिस्टर को आपके डोले पसंद है, लेकिन मुझे तो कुछ और। मुझे आपके पसंद होंगे आपको? नहीं, आपके फेस पे जो वो है ना, एक चमक, वो सबके पास नहीं होती। और मुझे लगता है, हाय छोड़ो यार दो। अच्छा विकी, आप सिंगल हो? यार हाँ, मैं सिंगल हूँ। पक्का? नहीं, मैंने कुछ लड़कियों की फोटोज देखी थी तो मुझे थोड़ी जेलसी हो गई कि वो आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। नहीं, कुछ जिम की है, कुछ लड़कियां वैसी, मतलब ये ना फ्रेंड्स हैं। जीएफ से आपकी? नहीं, सारी फ्रेंड्स हैं। बीएफएफ से आपकी? हाँ, बीएफएफ से। हम कैसे यकीन करें विक्की कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है?
अरे नहीं है, सच्ची मैं सिंगल हूँ यार। मैं ऐसे थोड़ा बहुत ही शर्मीला हूँ ना, मैं इतनी जल्दी क्यों ऐसे आपके प्रोफाइल से तो आप शर्मीले लगते नहीं हो। हाँ, ऐसी बॉडी के साथ ऐसी ऐसी फोटोज डालना चाहिए। आप पूरे कमीने टाइप लगते हो, देख। कमीना तो नहीं यार, मैं सही हूँ, अच्छा लड़का हूँ। कमीने भी नहीं हो, सिंगल भी हो, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा विकी, एक चीज मुझे बताना, अगर मुझे डेट पे जाना हो तो आप मुझे मूवी देखने ले जाओगे? ऑब्वियसली मूवी तो जाएंगे ही तो जाएंगे। एक ना, मैं और मेरी फ्रेंड दोनों जाएंगे, एक फिल्म आ रही है थैंक यू फॉर कमिंग, देखिए Okay. आपने? बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे, आपको देखनी देखा है चाहिए। मैंने, अमेजिंग मूवी लग रही है देख के भी। हाँ, 6 अक्टूबर को रेडी रहना। है ना, तो हम उस पे जाएंगे डेट पे। ओके ओके, ठीक है शीला? आप दोनों जाएंगे? हाँ, क्यों आप चाहते हो एक के साथ जाना? ऐसे दोनों लड़कियां एक साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं ना कि अप्रोच कर रही हैं। अच्छा लग रहा है मेरे को। नहीं चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है। आपके दिल में लड्डू फूटा। नहीं वो तो कोई बात नहीं, बाद में जब हम आपको देखते हैं, अब जो भी पसंद आएगी तो आप देख लेना। सुना, मेरे को एक बात जाननी थी, मतलब जो शीला और आपने क्या नाम बताया अपना? पीला। आपका क्या नाम? जी मैं लैला। लैला, मतलब मैं पहचान नहीं पता, मतलब एक दूसरे आप दोनों को ना लाइक अभी तक कैसे आप लोग, मतलब आपने बोला इंस्टा से मिला मैं, बट फिर भी। हाय विकी। तू कौन है भाई? भाई मैं साक्षी का दोस्त बात कर रहा हूँ। साक्षी जो तेरी गर्लफ्रेंड है, साक्षी ने तो बताया कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। तू सिंगल है क्या भाई? हाँ भाई, क्या क्या? साक्षी जो तेरी गर्लफ्रेंड है, हाँ, मतलब नहीं है वो तेरी गर्लफ्रेंड ना, तो ये बोल रहा है ना तू सिंगल है? बने नहीं। हेलो हाँ भाई, क्या कह रहा है? हाँ हेलो, क्या हो गया है? आवाज नहीं आ रही है? अभी किसी नहीं। हेलो, कौन है? दीदी, अभी की दीदी का फोन आया था, तो दीदी का कौन बोल रही थी? शीला दीदी और लैला दीदी का फोन आया था ना अभी। हेलो हेलो भाई, एक मिनट, आवाज कट रही है, मैं ना बाद में फोन करता हूँ। आवाज नहीं कट रही भाई। हाँ समझ गया क्या कट रहा है। ठीक है ठीक है, मैं करता हूँ आपको। हाँ 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 ठीक है भाई। तो 100% सिंगल है। अब तो सिंगल ही है। हेलो हेलो, हाँ जी, ये शैलेंद्र जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं। शैलेंद्र जी कैसे हैं? मैं बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताइए। मैं भाई साहब गगन बोल रहा हूँ। आज तक मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन एज अ नेबर मैं आपके पड़ोस में हूँ, B87 में, B87। अच्छा जी, बताइए बताइए सर। कैसी चल रही है लाइफ? बस बढ़िया सर, आप बताएं। आप आपकी आवाज जा रही है। हेलो हेलो, बताएं। हाँ जी, आगे आगे। हाँ जी सर, बताएं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं आपके पड़ोस में हूँ। हेलो, बताइए सर। हाँ जी हाँ जी, तो मैं आप ही के पड़ोस में हूँ। तो असल में बेटे की शादी है, तो मैंने कहा कॉल कर लें, इनविटेशन दे अरे वाह वाह, मुबारकबाद जी, मुबारकबाद। आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत मुबारक। और क्या क्या तारीख रखी है सर? तारीख हमारी, देखिए पहले तो बड़ा लड़की वालों की तरफ से वो हो रहा था, क्योंकि लड़की वाले तैयार नहीं थे, लेकिन अभी ये हो गया है, अभी हमने मतलब 18 सितंबर। अरे वाह, चलो बढ़िया 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 बढ़िया। बस ये है कि जिम्मेदारी से निपट जाएं अतुल जी, मैं तो यही चाहता हूँ। ये तो खैर, हाँ जी, ये तो सबके साथ है जी। बहुत बढ़िया है, शुभकामनाएं आपको। तो ये प्रोग्राम का आसपास रखा है या तो दूर है? प्रोग्राम हमारा जो बारात जा रही है, ये लोग आगरा के हैं, बारात तो आगरा जा रही है, तो रिसेप्शन हमने ये अपना छतरपुर में ये फार्म हाउस बुक कर लिया है। अरे वाह, बहुत तो बढ़िया सर, बहुत मैं ऐसे ही बढ़िया। बैठा हुआ था, मैंने कहा अब तो इनविटेशन देने का टाइम आ गया है, तो कॉल करना शुरू करो। अरे लोकेशन भी अच्छी ढूंढी हमने, पास में है, चलो बढ़िया। हाँ, लोकेशन पास में है, सब लोग। लोकेशन पास में है, और ये है कि बस जो हम चाह रहे थे वो हो गया। लड़के को लड़की पसंद है, लड़की को लड़का पसंद है, मतलब फिर माँ बाप का तो यही है कि जिम्मेदारी पूरी हो जाए। बिल्कुल जी, आज के टाइम पे क्या चाहिए। और हाँ, आज के टाइम पे, और कहाँ मानती है औलाद, कहाँ मानती है औलाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल बच्चों के साथ ऐसे ही है। बस यही है। चलो अपना कुछ सारे काम हो मेहरबानी जाएंगे, है बढ़िया। उसकी, सब ठीक ठाक हो जाए, और जितने मेहमान हैं वो खुश होके चले जाएं, हम तो यही चाह रहे हैं। अरे सर बिल्कुल, सब टाइम पे पहुंचेंगे सर, सब बढ़िया काम होगा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मेरे को ये बताइए, ये जी, आपके जो बिल्कुल बराबर में रहते हैं विवेक, ये इनका पूरा नाम क्या है विवेक जी का? ये अच्छा विवेक जी, हाँ ये जी। विवेक मखीजा। विवेक मखीजा।
अच्छा जी जी जी। हाँ, वही मैं कार्ड लिख रहा था ना उनको देने के लिए, तो उनका तो नंबर था नहीं। अच्छा, अच्छा। मैंने कहा आप अच्छा, पड़ोसी हो, अच्छा। उनके आपसे पूछ लेता हूँ उनका पूरा, तो वो लिखना पड़ेगा ना विवेक मुखिजा जी अच्छा। के कार्ड पे। ठीक है, बस अब यही आपसे काम था, मैं उनका नाम पूछ रहा था ना पूरा। है? मेरे को पूरा नाम नहीं पता था, तो उनको इनविटेशन देना है ना विवेक मुखिजा जी को। उनको देना है? हाँ जी। तो मेरे को क्यों फोन कर दिया तूने यार, दिमाग खराब है तेरा? क्या हमारे पास टाइम है क्या ये करने के लिए? यही तो चक्कर होता सारा सोसाइटी में। हेलो। आत्म नमस्ते, वेलकम टू सुखी योगा एंड मेडिटेशन सेंटर। कैसे हेल्प कर सकती हूँ आपकी? अब मैम मैंने योगा सेंटर अपने नियरेस्ट में देखा था जी। आपका ये क्या? जी जी, मैं सुखी बोल रही हूँ, बताइए कब ज्वाइन करना चाहेंगे आप? मैम मैं तो बहुत परेशान हूँ अपनी लाइफ से, मैं तो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ज्वाइन करूँगा। आप आ जाइए, यू विल फील रिजुविनेटेड, बहुत शांति मिलेगी आपको। यहाँ पे बहुत साइलेंस है। जस्ट अ सेकंड प्लीज, होल्ड ऑन। अरे ये हाँ जी मैडम। अरे छोटू, हाँ जी। कर दे इसको। अच्छा बंद कर दिया, कुछ नहीं हो, आप बात करो। सॉरी सर, बताइए क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश जी, नमस्कार नमस्कार। मेरे को बहुत मैम प्रॉब्लम हो रही है, मतलब इतना स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है ना ऑफिस में, जी। तो घर में भी आता हूँ वही दिक्कतें हैं, तो मतलब मुझे चाहिए सुकून चाहिए मुझे बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। पैसे। जस्ट अ सेकंड, सॉरी, एक मिनट। हाँ अरे छोटू। हाँ दीदी बताओ। अरे उसको बोलो यार, बंद करिए आप। अरे दीदी खाना खरीदना लूं उल्टा। टमाटर का प्राइस क्या हुआ है पूछ ले पहले। मैं अभी बात करता हूँ। और आधा किलो गोभी ले ले। ठीक है दीदी, ठीक है। हेलो सुखी जी। हाँ सॉरी आप सुन रहे हैं? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, बताइए सत्य प्रकाश जी। मुझे शांति चाहिए, मतलब मैं बहुत यार, ये क्या बज रहा है यार? दीदी वो ट्रक निकल रहा है, ट्रक स्टार्ट हो गया। सॉरी एक मिनट। हाँ दीदी ट्रक निकल रहा है पीछे से। एक गिराक मिला है, ये भी चला जाएगा, बंद कर दे इसको। सुखी जी ये छोटू को बोलो ना थोड़ा सा कुछ करेगा यार, बहुत प्रॉब्लम। अच्छा आप म्यूट पे नहीं थे? ओह आई एम सो सॉरी। ये एक्चुअली कभी होता नहीं है, बहुत शांति मिलेगी आपको यहाँ पे। इट्स वेरी। दीदी गाय आ गई, गाय। ये आपका सेंटर में गाय भी आती है क्या? वाटर गाय? आप क्या बोल रहे हो? नहीं, ऐसे ये बहुत रेयरली होता है। ये एक्चुअली सोमवार का दिन है ना, तो इसीलिए हम थोड़ा सा घास खिला देते हैं उनको सोमवार के दिन की। हाँ दिन पे। क्योंकि मुझे ऐसी ही जगह आनी थी जहाँ पे मैं थोड़ी प्रकृति के पास आ सकूं थोड़ा। दीदी क्रिकेट खेल रहे बच्चे, बॉल लगा दी फिर से बर्तनों पे। क्योंकि जी छोटू को बोलिए ना, क्या कर रहा है ये, देखभाल नहीं करता क्या आपके सेंटर की? इतना शोर आ रहा है पीछे से, मैं वैसी प्रॉब्लम में हूँ, इतनी मेरे को ऐसी एंजाइटी हो रही है। सत्य प्रकाश जी थोड़ा सा अनुलोम विलोम करिए जरा, देखिए। ब्रीथ, सांस लीजिए, लंबी सांस अंदर खींच लीजिए। हो रहा है, कम हो रहा है मैम, थोड़ा सा कम हो रहा है, बट मैं छोड़ वही कह दीजिए रहा हूँ। सांस। आप बात करना बंद कर दीजिए, देखिए कितना सुखी फील करेंगे। दीदी वो जो ट्रक चालू हुआ था वो बैक हो रहा है अभी गली में। सत्य प्रकाश जी एक मिनट, मैं जरा इसे सॉर्ट आउट करती हूँ। सेंटर से इतना शोर क्यों आ रहा है मैम? मैं कैसे कंसंट्रेट करूँ आप बताओ ना। आपको ना यहाँ पे आके, इस सेंटर में आके फील करना पड़ेगा कि यहाँ का जो शोर शराबा फील करूँ। आ गई दीदी, शताब्दी आ गई। ये शताब्दी अभी आनी थी यार। देखिए एक्चुअली आज का दिन थोड़ा सा बुरा जा रहा है आपके लिए। मैं वैसे ही उसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम है मेरे घर पे, पता है इतनी ज्यादा मेरी दिक्कतें हैं ना, कभी बीवी की डांट सुनो, कभी माँ की बात सुनो। और ये दीदी बारिश आ गई है, कपड़े उतार दूं क्या रस्सी पर से? अबे वो छोटू क्या महाभारत चालू हो गई? कैसी आवाजें आ रही है भाई ये पीछे से? भाई मुझे नहीं आना आपके सेंटर में। हेलो अभी नहीं, इंद्र भगवान थोड़े से प्रसन्न हुए हैं आज, तो बहुत 20 दिन के बाद बारिश आई है। हमने अब ये हमारे कंट्रोल में थोड़ी है ना सत्य प्रकाश जी। बहुत सारी चीजें हमारे वश में होता नहीं है, जैसे बारिश, जैसे गाय का आना, जैसे शताब्दी। बाय बाय हेलीकॉप्टर, बाय बाय। दीदी देखो हेलीकॉप्टर। छोटू तुझे आके ना मैं उधर मारूंगी। लटक जाओ उसी हेलीकॉप्टर में। बाय बाय कर रहे हैं यहाँ पे। सुखी जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। दीदी जो ट्रक स्टार्ट हुआ था और फिर उसने रिवर्स लिया था, अब गली में जाम लग गया पूरा। दीदी
तेरा मैं डाउन कर दूंगी मैं। जी जी हेलो, जी सुखी जी सत्य मेरी प्रकाश बात जी, सुनिए। आप लाइन पे ही रहिए, एक मैं सेकेंड। लाइन पे ही हूँ, तो किसी मेरी बात सुन लीजिए। मुझे नहीं आना आपके सेंटर। क्यों? आपके सेंटर से ज्यादा शांति तो मेरे घर पे है। मेरे को बस मैंने गलती कर दी आपके सेंटर पे कॉल लगा के। सत्य प्रकाश जी, मेरा एक ऑफर सुनिए। अगर आपके घर पे ज्यादा शांति है तो मैं वहाँ पे आके ये बिजनेस शुरू कर सकती हूँ। व्हाई डोंट वी गेट इनटू अ पार्टनरशिप? क्या लगता है मुझे आपको? नहीं करना। मेरे घर को भी आप ऐसे ही बना दोगे? नहीं बहुत दीदी एक काम कर दो दीदी, एक आवाज और सुना दो इनको दीदी। अब कौन सी आवाज रहेगी छोटू तेरी? अब सारी सुना दी। सत्य प्रकाश जी सिर्फ एक आवाज सुन। हंसी आ रही है यार। कुछ ज्यादा ही सुखी हूँ मैं। देखिए हम इतने भी बुरे नहीं हैं। मेरा नाम है शिल्पा शेट्टी। नाम तो सुना ही होगा। शिल्पा शेट्टी जी। सत्य प्रकाश जी, मैं साथ में मैं और रेडियो मिर्ची से मैं पंकज बात कर रहा हूँ। हमें आपके दोस्त ने नंबर दिया था कि आप बहुत स्ट्रेस में हो, तो हमें लगा कि एक बार थोड़ा स्ट्रेस कम कर दें। और सुखी हमारे साथ हैं, आपने देखा ही होगा ट्रेलर में शिल्पा शेट्टी को। देखिए हम आपको दुखी नहीं करना चाहते थे। मैम सच बताऊं तो मेरा जितना भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस कम हो रखा है ना, वो आपके योगा से ही हो रखा है। आए हाय, सो स्वीट। ट्रेलर देखा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू मैं सो खुद भी मच। देखने शादी जाऊंगा। हुई है क्या आपकी? हाँ, मैं यही कहने वाला था। मैं खुद भी देखने जाऊंगा, अपनी वाइफ को भी ले जाऊंगा जरूर। हाँ, फिर तो आपको जगह की जरूरत पड़ेगी। इस पिक्चर को देखेंगे तो। हाँ, आप अपनी बीवी को ब्रेक वेक देते हो या नहीं? हाँ, वो ले लेती है अपने आप ही ले लेती है। चलो वो भी सुखी है फिर, इसीलिए आप सुखी हो। हाँ नहीं, मैं पक्का, मतलब मैं तो जाऊंगा ही, वाइफ को भी ले जाऊंगा। और जितने भी आसपास जितने भी होंगे मेरे दोस्त वगैरह, सबको सब। सत्य प्रकाश जी, ये हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं, इसमें ले जाना। ठीक है भाई, ठीक है इसमें ले आऊंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय सत्य प्रकाश जी। बाय 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 बाय। क्या क्या करवा रहे हो यार? हेलो, ये विक्रम जी। जी विक्रम जी, मैं आपका नंबर मेरे को भटनागर जी से मिला था। तो मेरे को ना थोड़ी आपसे बात करनी थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो मैं 2 मिनट के बात कर लूँ आपसे? जी। हाँ, मेरी बात हुई थी भटनागर जी से। तो मैंने उनसे पूछा था भाई विक्रम जी का नंबर है, तो इत्तेफाक से आपका नंबर मिल गया मेरे को। तो मैंने कहा भाई मैं नंबर मेरे को दे दो। फिर मैंने नंबर लिखा। अच्छा, मैं अपनी वाइफ से भी पूछा था। मैंने कहा कभी हमारी बात भी नहीं हुई है उनसे, तो आपसे एक अर्जेंट बात करनी थी। तो मैं अभी तो थोड़ा बिजी हूँ मीटिंग में। मैं आपसे 2 मिनट के बाद करूँ बात? जी आराम से कर सकते। हाँ, क्योंकि इससे पहले हमारी बात हुई नहीं है कभी। तो हुआ क्या था, मैं गया हुआ था किसी शादी में, वहाँ इत्तेफाक से देखो करने गया और भटनागर जी मिल गए। तो भटनागर जी ऐसी बात, उनके लड़के के एडमिशन की कुछ बात हो रही थी, आपका जिक्र आया। तो मैंने कहा आप कैसे जानते हो उनको? तो वो कहने लगा भी मेरे तो जान पहचान के है। मैंने कहा आप अपना नंबर दे दो। फिर उनका नंबर लिया, तो ऐसी बात बन गई। तो आपसे मैं अभी ना मैं बात कर लेता, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी। तो मैं 2 मिनट के बाद करूँ? बहुत बिजी हूँ, मीटिंग चल रही है। हाँ, ये बता ही दीजिए या फिर? नहीं, मैं सारी बात बताऊँ। हुआ क्या था मैं आपको ये बताता हूँ। अभी तो नहीं बता सकता क्योंकि अभी बिजी हूँ मैं। मैंने अपनी वाइफ से भी पूछा था शुरू में कि तुम्हारे पास नंबर है। वो कहने लगी मेरे पास कहाँ से नंबर आएगा। तो मैं अभी थोड़ा सा अर्जेंसी में हूँ। मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ। मैं 2 मिनट के बाद बात करूँ आपसे खुल के? हाँ जरूर, लेकिन क्या जरूरी था? जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी आपसे हुआ क्या था, मैं गया था शादी में, आपसे मुझे कुछ बात करनी थी। तो भटनागर जी मिले। मैंने कहा शादी की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं इनकी शादी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हमारा क्या है, हम ना अभी यहाँ दिल्ली शिफ्ट हुए हैं। हाँ, मैं भी दिल्ली शिफ्ट हुए हैं। मैं ना, आप माइंड मत करना, मैं थोड़ा भी बिजी हूँ। मैं 2 मिनट के बाद बात करूँ आपसे? हाँ, आप कर लो अभी, क्योंकि बात तो करनी है। क्योंकि भटनागर जी से मैंने कहा था, मैंने कहा भाई बात तो जरूरी करनी है उनसे, और अर्जेंट भी है। तो कहने लगे इतना अर्जेंट है तो आप नंबर ले लो। मैंने कहा चलो इस बहाने आपसे बात भी हो जाएगी, है ना? मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। आप माइंड तो नहीं करोगे अगर इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है? मैं आराम से बात करूँ आपसे फिर? जी कर लीजिए। हाँ, क्योंकि मैंने भटनागर जी से कहा था। तो भटनागर जी बोले भाई आप बात कर लो उनसे। मैंने कहा मैं आराम से बात करूंगा क्योंकि अभी बिजी हूँ। वो खुद कह रहे थे आप अभी कर लो। मैंने कहा अभी मेरी मजबूरी है, मैं कर नहीं सकता। मैं तो बस 2 मिनट आप दे दो, मैं बात करता हूँ आपसे खुल के। सिर्फ थोड़ी सी अर्जेंसी है, 2 मिनट में करूँ बात? हाँ कर लेना। हाँ, क्योंकि भटनागर जी कह रहे थे अभी करने के लिए ना। मैंने अपनी वाइफ से भी कहा था क्या आपके पास नंबर है? आपकी वाइफ से पूछा था मैंने, आपकी वाइफ के लिए उनका। मुझे लगा हो सकता है लेडीज आपस में बात करते हो, तो वो अर्जेंट बात करनी थी। लेकिन मैं अभी, माइंड मत करना, थोड़ा सा बिजी हूँ। मैं बाद में बात करूँ आपसे? शाम को कर लूँ? शाम को
हेलो हेलो। अरे कर लेना। हाँ नहीं, शाम को क्या है, देखो शाम को इसलिए मैं भी पूरी तरह फ्री हो जाऊंगा, आप भी पूरे फ्री हो जाओगे, क्योंकि अभी थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ। शाम को ये रहता मेरे पास कोई काम नहीं होता तो मैं खुल के बात कर लेता हूँ। अभी ये है पर जल्दबाजी में क्या बात करूं मैं, समझ रहे हैं, अभी क्योंकि बहुत बिजी चल रहा हूँ मैं। शाम में कर लूँ आपसे बात। हेलो हेलो। क्या बोलते क्यों नहीं रहे? 2 मिनट बोलना है नहीं कुछ। हेलो हेलो योगेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कौन बोल रहा है? योगेश जी मैं से बोल रहा हूँ सर, आपके मोबाइल के कनेक्शन के बारे में बात करनी थी, आपके बिल के बारे में बात करनी थी। आपका बिल साइकिल भी तैयार हो गया है। योगेश जी आपको बता रहा था, जो कॉलर ट्यून आपकी लगी हुई है उसका 200 रुपये मासिक कटेगा हर महीने, और पिछले महीने भी कटा था सर 200 रुपीज मंथली। क्या बात कर रहे हो भैया, कहाँ कॉलर ट्यून लगाया? मेरा तो कुछ कॉलर ट्यून ही नहीं लगाया। एक सेकंड सर, मैं दोबारा चेक करता हूँ। हाँ सर देखिए, एक सेकंड। 500 रुपए खाते में पड़ा रहता है, उसमें आप लोग मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ सर, मैं देख लेता हूँ। हाँ सर देखिए सर। 98 आपके नाम पे है ना कनेक्शन? हाँ सर मेरे ही नाम पे है। एड्रेस यही है ना, गढ़ी लाजपत नगर? जी। एक सेकंड, सर कॉलर ट्यून लगी हुई है आपके कनेक्शन पे, पिछले 3 महीने से लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है सर? तो सर मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ, सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है सर कॉलर ट्यून लगी हुई। मैंने अभी आपको फोन किया है, जब भी मैंने कॉलर ट्यून सुनी है। सर सुनिए। हाँ जी। मैं दूसरे फोन से कॉल किया हूँ, कभी मेरे फोन जब मेरे को नहीं मिलता है तो उसमें ट्रू ही बजता है, कोई ऐसा गाना वाला फैंसी वैंसी नहीं लगा है। तो कौन सा ट्यून लगा है? किस बात का आप 200 रुपए काट रहे हैं? सर वो ट्रू ही कॉलर ट्यून है, आप जो ट्रैक्टर बता रहे हैं कॉलर ट्यून है वो। ट्रू कॉलर ट्यून कैसे होता है? पूरी दुनिया का सेम टू सेम कॉलर ट्यून है सर। वो पूरी दुनिया का अगर नॉन कॉलर ट्यून है तो वो ट्र होता है, आपका ट्र है। आप गौर करिए ना। ये पागल लोग क्या क्या होता है? तो सर आपका कॉलर ट्यून है, आप नॉर्मल वाली ले लो ना। आप कॉलर ट्यून मैं कोई कॉलर ट्यून लगाए मुझे चाहिए ही नहीं, हटाओ। नहीं तो आपने लगाई है ना, आपने ट्र कॉलर ट्यून लग रही हुई है आपकी। मैंने कुछ नहीं लगाया है, ये फालतू पैसे नहीं। नहीं मेरी बात सुनो। आपको पहले जब पहले ट्र चल रहा था, आपने क्यों बाद में ट्र लगा लिया? ये कॉलर ट्यून लगा ली ना आपने। अरे मैंने कुछ लगाया ही नहीं है, पागल वाला। अरे सर यही कॉलर ट्यून है जो आपके बज रही है। मैंने कुछ नहीं लगाया है। अरे यार आप बेकार की बहस कर रहे हो, आप नॉर्मल वाली पे आ जाओ ना। कुछ नहीं सर एक काम करिए, आपको समझ करिए, मैं दोबारा कॉल करके देखता हूँ। रुकिए देखिए मैं काट रहा हूँ। देखिए ठीक है। हेलो सर, कॉलर ट्यून बज रही है, मैंने दोबारा किया है, वही ट्र कॉलर ट्यून है। क्या ट्र? अरे तो सर आप नॉर्मल वाली लगा लो ना, ट्र लगाओ। आपने ट्र लगा दो ना। मैंने तो कुछ मैंने नहीं लगाई ना। मैं कैसे, मैं जिम्मेदार हूँ क्या? पागल है क्या? मैं पागल नहीं हूँ सर, आप नॉर्मल कॉलर ट्यून पे आओ, ट्र पे आओ। आप ट्र लगा रहे हो। छोड़ो यार, बात ही नहीं करनी आपसे, ट्र करे जा रहे हैं यहाँ बैठ के। हेलो हेलो, कैसे हैं अमित जी? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया अमित जी, बहुत बढ़िया। आप मेरे को पहचानते नहीं हो, मैं आप ही का नेबर हूँ। मैं आते जाते 1-2 बार मैंने हाय हेलो करने की कोशिश करी, लेकिन आपसे हो नहीं पाई सही से। और सब बढ़िया घर पे? जी सब बढ़िया, आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया। आप कभी आओ। बिल्कुल जरूर आएंगे। थोड़ा सा काम था मेरे को। आज न्यूज़पेपर आया आपके घर, अखबार आया है क्या? हाँ मेरे घर तो आया है। अरे यार आज हमारे यहाँ नहीं आया, और मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अखबार जिस दिन नहीं आता ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को। बिल्कुल हमारे भी नहीं आता तो बड़ी परेशानी हो जाती है। बड़ी परेशानी हो जाती है। मैं तो वाइफ से कहता हूँ भाई अखबार आया है नहीं आया, और बीच में मैंने इसको टाइट भी किया था अखबार वालों को। मैंने कहा यार तू उस दिन डाल के क्यों नहीं गया, इतनी प्रॉब्लम हुई मेरे को। बिल्कुल, उससे देश दुनिया का खबर ही मिलता है। हाँ वही सारी चीजें होती है। मेरे तो मतलब आँख खुलती है, मैं देखता हूँ पेपर आया है या नहीं आया। मेरा शेड्यूल बना हुआ है कई सालों से। कौन सा आता है आपके यहाँ पेपर? मेरा तो अच्छा, मेरे यहाँ भी यही आता है। और बस आप अगर माइंड ना करो थोड़ा सा, आप अगर अखबार पढ़ चुके हो आप? हाँ पढ़ तो लिया हूँ मैं। तो मैं आप मेरे को दे सकते हो आज का, अगर इफ यू डोंट माइंड।
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप लेकर बस आज जाइए। की बात है, क्योंकि कल से आने लगेगा। मेरे को एक दिन भी नहीं आता, बहुत प्रॉब्लम होती है, बड़ी प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर एक दिन गैप हो जाए तो क्या से क्या हाँ, ही छूट जाता है। मेरी तो सारी रोटियां पन्नी में गीली हो जाती हैं, तो इसलिए अखबार एक दिन भी नहीं होता ना, वो सारा वो हो जाता है। आप भेज, हेलो डॉली, हाँ ये भेज रहे हैं अखबार, उसको अखबार में लपेट देना पन्नी को। ये क्या नौटंकी, क्या हाँ, नौटंकी, समझ में नहीं आता। उसमें दे देना, उसमें गीली हो जाए। जाता हम लोगों को। हाँ, ये क्या नौटंकी है, आपको रोटी लपेट नहीं रहा है यहाँ पर लोगों का दिन। हेलो, इज दैट अर्चना? या अर्चना स्पीकिंग। अर्चना हाय, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, कौन बोल रहे हैं? अर्चना मैं मोहित बोल रहा हूँ। मैं ना आपका नेबर हूँ, मतलब हम लोग अभी शिफ्ट हुए हैं, तो मैं रात में बैठा हुआ था ऐसी क्लब में जो हमारी सोसाइटी का है, तो उसमें कुछ नंबर्स मैंने लिए थे। मैंने कहा एज अ नेबर कॉल करना चाहिए, तो हम लोग अभी शिफ्ट हुए हैं इसी सोसाइटी में, तो थोड़ा सा ऑड लग रहा है आपको कॉल कर रहा हूँ। तो आपसे कह रहा था कुछ हेल्प अगर चाहिए होगी तो मेरी वाइफ आपको कॉल कर ले। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। और आप कब से रह रहे हैं सोसाइटी में? मेरे को हो गए यहाँ पे 7-8 साल हो गए। अरे लोगों को। ग्रेट। कहाँ से वैसे आप अर्चना? मैं मेरठ से हूँ। अरे वाह, कमाल है। मैं भी अमृतसर से हूँ। बहुत बढ़िया। कहाँ, किस जगह? मेरठ में किस जगह? मेरठ में मैं डिफेंस कॉलोनी से हूँ। ओ ये देखिए, इत्तेफाक देखिए। मैं भी पंचकुला से हूँ, अमृतसर में। बहुत बढ़िया। देखिए ना, बात करने से कैसे कैसे करीब आ जाते हैं। और आप यहाँ कितने साल से, दिल्ली कितने साल से रह रहे हो आप? 15 साल। What a coincidence, मैं भी 2 महीने हुए। अरे यार, are you married? Yes. ओह, ये देखो, इत्तेफाक पे इत्तेफाक, मेरा भी रिश्ते की बात चल रही है। I am also not married. So are you into business या जॉब कर रहे हैं आप? हमारा फैमिली बिजनेस है। अरे वाह, हमारी भी जॉब है, फैमिली जॉब है। किस तरह का एग्जैक्टली किस तरह का आपका बिजनेस है? रियल एस्टेट। यार ये देखो क्या हो रहा है। हमारी भी सरकारी जॉब है। ग्रेट। बहुत बढ़िया। और आपके फादर क्या करते हैं? मैं डिफेंस कॉलोनी में रहती हूँ, तो मेरे फादर आर्मी में हैं। अरे यार, मेरे भी फादर की प्लास्टिक की दुकान है। ये देखिए कितने कोइंसिडेंट हो रहे हैं। व्हेन इज योर बर्थडे? आपका बर्थडे कब आता है? मेरा बर्थडे फरवरी में आता है। 7th April? सेम। So both are Sagittarius. What a coincidence. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छा। आपका अपना रूम, ये फ्लैट है या रेंटेड है? हमारी अपनी प्रॉपर्टी। हमारा भी रेंटेड है। तुम पागल हो क्या? पागल ही हूँ मैं शायद। आप भी पागल हो, मैं भी पागल हूँ। बॉयज वर्सेस गर्ल्स करते हैं आज, और देखते हैं कि लड़के जीतते हैं या लड़कियां। आप कमेंट करके बताना कि कौन जीत रहा है, ठीक है? तानिया, एक काम करो, तुम किसी लड़की को फोन करो, ठीक है? एक रिसर्च कंपनी में ऐसा बोल के, ठीक है? और बाकी तो तुम्हें पता ही है। डन। कॉल करो। हेलो, हाय मैम, मैं आरती बोल रही हूँ एक रिसर्च कंपनी से। आपके 2 मिनट चाहिए थे? मैम मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ, मेरे पास ये सब मैम प्लीज एक्चुअली मेरी जॉब का सवाल है, सिर्फ 2 मिनट लूंगी, सिर्फ एक छोटा सा सर्वे करना है मैम, प्लीज। ओके, लेट्स मेक दिस क्विक। श्योर मैम। मैम पहला क्वेश्चन आपके लिए है बेसिकली, आप अपनी व्हाट्सएप की डीपी कितने टाइम में चेंज करते हैं? व्हाट्सएप की डीपी यूजुअली 2 times, 1-2 times in a week. ओके मैम, ये थोड़ा सा पर्सनल हो सकता है, बट बीइंग अ फीमेल आपको क्या लगता है कि आपको एक इंसान से प्यार करने में कितना वक्त लगता है नॉर्मली? ये थोड़ा ज्यादा ही पर्सनल हो गया वैसे। मैम हम आपसे कोई नेम वगैरह नहीं ले रहे, बट सीरियसली ये एक सर्वे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। ओके, तो यूजुअली ऐसे प्यार होने में कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, आपको हफ्ते भी लग सकते हैं और आपको 5-6 महीने या फिर थोड़ी 5-6 डेट्स भी लग सकती हैं किसी दूसरे बंदे को जानने के लिए, तो एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है। ओके मैम, एक और क्वेश्चन आपके लिए, यूजुअली बीइंग अ फीमेल आपका स्किन केयर रूटीन क्या रहता है? ओके, स्किन केयर रूटीन में मैं सबसे पहले क्लेंजर लगाती हूँ, फिर टोनर, सीरम, उसके बाद एंड देन मॉइस्चराइजर फॉर मॉइस्चराइजिंग माय स्किन, देन सनस्क्रीन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट दीस डेज, एंड इन द एंड आई यूज मेकअप। ओके मैम, तो ये आपका स्किन केयर रूटीन है।
हो गया क्या? बस मैम एक लास्ट क्वेश्चन, मेरे को बस एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना था। यूजुअली अगर आपको कोई लड़का पसंद आता है तो आप अपनी फीमेल फ्रेंड्स या अपने सारे दोस्तों को उसके बारे में कैसे बताते हो? अगर मुझे किसी के ऊपर क्रश आता है तो फर्स्ट पर्सन जिसको मैं बताती हूँ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड ही है। आई टेल हर ऑल द डिटेल्स, उसका आई कलर क्या है, कितना लंबा है, क्या करता है, कहाँ मिला मुझे, उसने मुझे क्या क्या जेस्चर्स दिया। आई टेल हर एवरीथिंग। ओके मैम, थैंक यू सो मच, रियली थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। थैंक यू। अब मैं करता हूँ लड़के को कॉल, रुको 1 मिनट। हेलो, कौन है भाई? किसने फोन किया है? जानता नहीं है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, मैं एक रिसर्च कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपके 2 मिनट चाहिए थे सर। कैसी रिसर्च चाहिए? कुछ भी नहीं सर, बहुत ही नॉर्मल सा बस एक सर्वे है, 4-5 क्वेश्चन है सर, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, बस 2 मिनट सर। ठीक है बताओ। अच्छा सर, सो पहला सवाल सर आपके लिए ये है कि आपने अपनी व्हाट्सएप डीपी लास्ट कब चेंज करी थी सर? व्हाट्सएप डीपी हो गया होगा 2-3 साल। ओह अच्छा, 2-3 साल हो गए हैं सर। सर अगला सवाल ये था कि बीइंग अ मेल आपको किसी से प्यार होने में क्या लगता है सर, कितना टाइम लग जाता है? प्यार होने में टाइम मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं, जब लड़की रिप्लाई कर दे बस हो जाता है प्यार। अच्छा, जब लड़की रिप्लाई कर दे तब। जी सर। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था, आपका स्किन केयर रूटीन कैसा रहता है सर यूजुअली? स्किन केयर बॉडी के लिए तो मैं बस साबुन ही यूज करता हूँ। हाँ, अच्छा। सोप ही यूज करता हूँ। अच्छा सर, और सर बालों के लिए? बालों के लिए भी साबुन ही यूज करते हैं। अच्छा, साबुन। और फेस के लिए क्या यूज करते हैं सर? स्किन केयर जो फेस आपका? फेस के लिए भी सोप ही यूज करते हैं। अच्छा, साबुन सोप यूज कर, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा ज़्यादा सर एक ना आखिरी सवाल था सर, अगर आपको कोई लड़की पसंद आ जाती है, किसी पे क्रश आ जाता है, तो आप अपने दोस्तों को ये चीज़ कैसे बताते हैं सर? लड़की पसंद आ जाए तो हाँ, सिंपल है, यही कहते हैं बस भाभी ढूंढ लिए तेरे लिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, हो गया सर, सर्वे हो गया। लड़के और लड़कियों में फर्क देखें क्या? रोशी, अभी तुम अपनी फ्रेंड को कॉल करो। हाँ। किसे कॉल करोगी? मानसी। ठीक है, मैं हैरी को कॉल करूँगा। ठीक है, पर पहले तुम करो। ठीक है, ओके डन। हेलो मानसी। हाय रोशी। हाय वी, व्हाट्सअप। अच्छा सुन, आई डोंट नो व्हाट यू डूइंग, लेकिन तेरे पास 5 मिनट है, मैं कैब में हूँ, तुझे फटाफट नीचे आना है, देयर इज अ पार्टी ऑन ब्रो। यार मैं नहीं आ सकती, 5 मिनट में कौन तैयार होता है यार? मुझे भी हेयर मास्क लगाना है, मुझे हेयर वॉश करना है, उसके बाद नहाना भी है, वीकेंड है वैसे ही, और मेरे तो पैर भी वैक्स नहीं है यार, मैं ड्रेस भी नहीं पहन सकती, मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा मैं क्या पहनूं। उसके बाद मैं तैयार हो भी गई तो चलो मेकअप भी फिर करना है, मुझे थ्रेडिंग भी नहीं हुई है मेरी यार। आई कांट। मानसी, अगर तेरी वैक्सिंग नहीं हुई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोटी स्कर्ट मत पहनना यार, पैंट्स पहन ले, जीन्स पहन ले, व्हाई डोंट यू वेयर जीन्स यार, स्नीकर्स पहन ले, वैसे भी तेरे लंबे बाल है, एक टॉप बन कर ले, रोज भी तो ऐसी घूमती है मेरे साथ यार। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, मैं मुझे बस 2 घंटे दे दो यार, 2 घंटे में मेरा फुल रेडी हो जाऊंगी, और ये आई थिंक तू ज्यादा बोलेगी तो फिर मैं 1.25 घंटे में रेडी हो जाऊंगी। दैट्स द बेस्ट आई कैन डू राइट नाउ। मानसी अच्छा ठीक है, इट्स ओके, जस्ट बिकॉज वी आर सच क्लोज फ्रेंड्स, मैं आ जाती हूँ 1 घंटे में तेरे पास, 25-30 मिनट नीचे वेट कर लूंगी, इज दैट ओके? ये चलेगा तेरे लिए? यार 1 घंटा थोड़ा मुश्किल यार, 1.5 घंटा लास्ट, 1.5 घंटा फाइनल। मैं अभी आ रही हूँ, 1.5 घंटे बाद जस्ट। अभी 1.5 घंटा जस्ट नहीं होता है मानसी। अच्छा ठीक है, काम कर, तू हेयर जो भी था तेरा, हेयर मास्क वैक्स जो भी है तू करना शुरू कर, ठीक है? मैं अपने अगले बर्थडे पे मिलती हूँ तुझे, ठीक है? ओके मानसी, बाय। तो ये तो मानसी तो तुम्हारी दोस्त नहीं हो रही 1.5 घंटे से पहले रेडी। अब मैं हैरी को फोन करता हूँ। क्या लगता है आप लोग पहले एक बारी खत्म होने से पहले वीडियो कमेंट करके बता दो कितना टाइम लेगा हैरी, गेस करना। रोशी क्या लगता है? आई नो मैन, लाइक 20 मिनट तो लेगा। चलो कॉल करते हैं हैरी को, रुको। हेलो हैरी, क्या हाल है भाई? पंकित बात कर रहा हूँ। पंकित भाजी किवें हो तुसी? बढ़िया भाई बढ़िया। अच्छा सुन यार, मैं ना अभी अपनी गाड़ी में ही हूँ और मैं आ रहा हूँ नीचे तेरे घर के 5 मिनट में, ठीक है? 5 मिनट भाई, क्या होगा? सब ठीक है? अरे सब बहुत बढ़िया यार। हैरी एक ना पार्टी है, तो मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया तो मैं निकल ही रहा था। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है?
मैं तो भाई अभी सो ही रहा हूँ, मतलब आपका फोन आया तो उठा लिया। अच्छा, कोई प्लान तो है नहीं। अच्छा, तो फिर यार मैं तो सोच रहा था कि पार्टी पे चलें। चल लेंगे भाई पार्टी पे। अच्छा, तो तू कब तक आ रहा है नीचे? 5 मिनट में आ रहे हो आप भाई? तो हाँ भाई जी। मैं नीचे आ जाऊंगा, 2 मिनट में आ जाऊंगा, आप कहीं वेट करोगे फिर चल लेते हैं भाई। अच्छा, अरे नहीं, तू कह रहा था तू सो रहा है तो नहाएगा नहीं क्या? नहाना नहीं है? अरे क्या रहना है भाई, शेरों के मुंह तो होते ही होते हैं, नहाए ही होते हैं शेर। आजा हैरी, आजा 2 मिनट में भाई, सी यू बाय हैरी। ठीक है भाई, फर्क देख रहे हो तुम लोग, 2 मिनट में आ रहे हैं। हेलो दीदी, उस लड़की ने मेरा दिल तोड़ दिया दीदी। क्या? कौन बोल रहा है? दीदी, मैं एक आशिक बोल रहा हूँ जिसका दिल टूटा है अभी अभी। उस लड़की के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उस लड़की ने मेरा दिल तोड़ दिया। उस लड़की के लिए दीदी मैंने इंग्लिश तक सीखी दीदी। अरे अरे क्या, आप कौन बोल रहे हो? क्या हो गया? दीदी, इस वक्त मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है और कुछ नहीं दीदी। बोलो क्या हो गया? दीदी, मैं जानता था कि उस लड़की के लिए इंग्लिश कितनी जरूरी है, इसलिए मैंने खुद इंग्लिश सीखी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात कहाँ से है दीदी? अच्छी बात कहाँ से है? जब मैंने उसे इंग्लिश में कुछ बोला है वो बुरा मान गई। क्या बोल दिया दीदी? आपने मैंने उसे बोला दीदी कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। इंग्लिश में बोला, यू आर अगली, यू आर अगली। मैंने बोला उसे, मैंने और क्या बोल दिया? दीदी, मैंने उसके परिवार तक की तारीफ करी। ये भी बोला कि कितने अच्छे हैं तुम्हारे माँ बाप, कितने अच्छे हैं, योर पेरेंट्स आर इडियट्स, इडियट्स। दीदी, उसके बावजूद उसने मुझे मारा, मेरा दिल तोड़ा दीदी। और तो कुछ नहीं बोला? और बिल्कुल दीदी, क्यों नहीं बोलूंगा, मैं उससे प्यार जो करता था। मैंने उसे बोला कि मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, तुम्हारी दोस्तों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी जितनी मर्जी फीमेल लड़कियां दोस्त हो, मैं उन पे आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप विद योर फ्रेंड्स। मैंने सिर्फ यही बोला दीदी, इंग्लिश तक में बोला। और तो कुछ नहीं बोल दिया ना इंग्लिश में? दीदी, क्यों नहीं बोलूंगा, उससे प्यार जो करता हूँ। उसे मैंने बोला कि मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, पलकों पर बिठाकर रखूंगा अपनी। आई विल मेक यू अ बेगर। बोला मैंने उसे, बोला उसे रानी बनाकर रखूंगा, आई विल मेक यू अ बेगर। उसके बावजूद दीदी वो लड़ती रही, मुझसे लड़ती रही। और मुझे लगा कहीं उसे ऐसा ना लगता हो कि मैं उससे प्यार ही नहीं करता हूँ। तो मैंने उसे ये भी बताया दीदी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। आई हेट यू, आई हेट यू। इससे ज्यादा एक लड़का और क्या कर सकता है दीदी? बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। तुमने बहुत अच्छा किया। ये बताओगे तुमने अंग्रेजी कहाँ से सीखी है? ये खुद से सीखी है दीदी, मेहनत करी है और गुरूर नहीं किया, खुद से सीखी है सब अंग्रेजी मैंने। बहुत बढ़िया। आपको पता नहीं है, बहुत ही कमाल की अंग्रेजी है आपकी। योर इंग्लिश इज ऑफल। थैंक यू दीदी, थैंक यू। तुम भी नीचे कमेंट करो जिसकी भी इंग्लिश ऑफुल है, ऑफुल कमेंट करो। बाय दीदी, बाय। यार वैसे तो यूजुअली आप अगर होटल में होते हो तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हो बेड पे, पर अब 2 सिंगल लौंडे हम वेले बैठे हैं, क्या करें? आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं है भाई, आपकी भी नहीं है, क्या कर सकते हैं? अब तो अब दूसरों को फोन पे परेशान कर लेते हैं, करते हैं। आज मुर्गा बनाते हैं बेड से। बचपन में बहुत किया मैंने। आज करते हैं कॉल। रुको 1 मिनट। पल्लवी। हेलो, नमस्ते पल्लवी भाभी। नमस्ते भाभी जी। पल्लवी जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कौन बात कर रहा है वैसे? भाभी, हम आप की कॉलोनी से बात कर रहे हैं। भाई साहब के क्या हाल हैं? भाई साहब ठीक है, मगर आप लोग हैं कौन? अरे भाभी, बताया तुम आपकी कॉलोनी से बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली आपसे क्या छुपाना है, हम दोनों को ना पता है कि आपकी लड़ाई वड़ाई होती है। हाँ, मतलब हमें पता है कि ज्यादा टाइम वाइम नहीं देते आपको भैया जी, ऐसा सुना हमने। और इतनी लड़ाइयाँ, पता है हमारे साथ वाले जो पड़ोसी हैं वो बता रहे थे कि अब बड़ा शोर आता है आपके घर से। मैंने कहा है शोर तो आता ही, जहाँ प्यार होता है वहाँ तो शोर आएगा ही। बिल्कुल सही बात। पर उन्होंने बोला वो वाला शोर नहीं, लड़ाई वाला शोर। तो वो क्यों? टाइम तो वो नहीं निकालते मेरे लिए वैसे। क्या हुआ भाभी? अब हमें बताना, मैं आपको बताता हूँ भाभी एक्चुअली सीन क्या है। देखो, हम 2 हैं छोटे भाई, हमारे एक बड़े भैया हैं।
पहले उनकी कितनी लड़ाई होती थी आप बताओ। अरे भाई वो तो कलेश की जड़ होते थे यार, कितनी लड़ाई होती थी भाभी जी। मैं बता रहा हूँ इतने कलेशी थे वो, हर चीज पे लड़ते थे, हर चीज पे। चीजें बदलती हैं, आप अपनी प्रॉब्लम तो बताओ हमें। हाँ, और अब भैया और भाभी, हमारे बड़े भैया और भाभी इतने खुश हैं साथ में, और यही हम चाहते हैं कि जो हमारी लर्निंग है आपके साथ भी शेयर कर देंगे तो आपकी भी शादी एकदम सॉर्ट हो जाएगी ना। तो आप बताओ कि दिक्कत क्या आ रही है भाभी, अपना समझ के बताओ, छोटे भाई समझ के। हाँ, और नहीं भी करा पाए तो दूसरी शादी करा देंगे आपकी। हाँ, बस आप दिल हल्का करो भाभी। मैं ना इनको कहती थी कि मेरे को ट्रिप पे ले चले, हाँ। और वो कहते थे टाइम नहीं है, काम है। मैं कहती थी मूवी देखने चलो, तब भी कहते थे टाइम नहीं है, काम है। मैं तो ये भी कहती थी उनको कि डिनर करने चलते हैं कम से कम। अच्छा, वो सब छोड़ो, पीटीएम पर भी नहीं जाते थे बच्चों की, कहते थे टाइम नहीं है, काम है। तो बच्चे हुए कब जब टाइम नहीं है? अरे पहले तो जब टाइम हुआ करता था तब तो सब कुछ हो गया ना, और पहले तो लाइट भी जाया करती थी। ओहो, अंधेरे में। अच्छा भाभी, तो ये दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर तो यार हम दिक्कत सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक वही सॉल्व करते हैं, वैसे ही होगा। आप हमारी बात सुनो, देखो सेम दिक्कतें थी हमारे बड़े भैया के साथ, एकदम सेम, बिल्कुल टाइम नहीं देते थे। मुझे जानना है कि वैसे आपकी ये भैया की दिक्कत सॉल्व कैसे हुई? देखो भाभी जी, हमारे बड़े भैया ना बड़ी जल्दी समझ गए थे कि टाइम तब तक नहीं निकलता जब तक सिर्फ बीवी होती है। जब गर्लफ्रेंड आ जाती है ना तो टाइम ही टाइम निकलता है यार। उनको मूवी लेके जाते थे, बीवी को भी, गर्लफ्रेंड को भी। जहाँ तक रही डिनर की दिक्कत, वो बताऊँ कैसे सॉर्ट होगी? कैसे सॉर्ट होगी? अब देखो, जैसे हमारे बड़े भैया हैं, वो डिनर करते हैं अपनी बीवी के साथ और डिजर्ट खाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। मीठा मीठा प्यारा प्यारा, बहुत ही अच्छी बात है ना। देखा, टाइम की दिक्कत खत्म। ऐसे टाइम इक्वली डिवाइड हो जाता है और टाइम मिलता रहता है। हाँ। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो आप, मैं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट करो अपने पति देव जी को कि गर्लफ्रेंड पटाए कि आपको भी टाइम दे पाए। आप समझ रहे हो? मैं नहीं चाहती कि मेरे पति टाइम निकाले मेरे लिए, मैं तो चाहती हूँ कि वो बिजी रहे। चाहिए मेरे को। नहीं, बहुत बढ़िया भाभी, ऐसा है, टाइम तो उनको निकालना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको ये बता देता हूँ एक बात, मैं तो रेडियो मिर्ची से पंकित बोल रहा हूँ, पर जो मेरे साथ अभी हैं, एक काम करता हूँ, मैं क्या बताऊँ सर, आप बता दो आप कौन बोल रहे हो। मैडम, मैं भाभी जी, मैं मनजोत सिंह बोल रहा हूँ। एक एक्टर हूँ, बड़ा क्यूट सा। आपने देखा होगा मुझे ड्रीम गर्ल में। तो अब ड्रीम गर्ल 2 आ रही है 25 अगस्त को, और हमारी टैगलाइन भी बड़ी प्यारी है, 25 अगस्त होगा मस्त। तो हमारी ड्रीम गर्ल 2 प्लीज जाके देखिए नजदीकी सिनेमा घरों में, और अपने पति देव को लेके जाना, क्योंकि वहाँ तो उनको पूजा से प्यार हो ही जाएगा। अरे थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने तो मेरा दिन ही बना दिया। और अगली बार ना शोर लड़ाई का नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? ओके बाय। किसी और चीज का शोर चाहिए भाभी ने। हाय साहिल। यस साहिल, हाय, माय नेम इज दिनी। मुझे आपका नंबर और जो मतलब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो उसका मैंने आपका डीएम देखा, काफ़ी हॉट फोटोज लगी मुझे। पता है क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम बिनी है। बिनी? हाँ। तो कैसी लगी आपको फोटोज मेरी? अच्छी लगी। आपने ये भी बोला था उसके अंदर कि आप लोनलीनेस हटाते हो, अकेलापन, और मैं आजकल मैं बहुत अकेली हूँ। मैं मतलब, हाँ, आप दिल्ली से हो ना? यस, मैं दिल्ली से हूँ। हाँ, मैं भी दिल्ली से हूँ। तो कैसे कैसे अकेलापन हटाते हो आप? बस अपने अपने स्टाइल होते हैं, तरीके होते हैं। तो और क्या क्या करते हो फिर जब अकेलापन हटाते हो? तो बेसिकली मतलब मुझे धोनी कहा जाता है इस फील्ड में। मतलब यू नो, स्लो खेलता हूँ, नॉट आउट रहता हूँ। मतलब गिल्ली डंडा अच्छे से आप? थोड़ा स्लो खेलता हूँ, नॉट आउट रहता हूँ, हेलीकॉप्टर शॉट्स भी। तो समझ रहे हो आप? अभी पसीना आ गया सुन के। आपने पिक्स देखी होंगी ना मेरी? हाँ, तभी तो पसीना ज्यादा आ गया। तो मैं अकेली नहीं हूँ, हम थोड़े से, मेरे से ज्यादा भी और लोग हैं जो चाहते हैं उनकी भी अकेलापन हटाने का बात कराती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सर्विस करता ही हूँ। वो भी आपसे बात करेंगे 2 मिनट, तो आप देखना आप उनकी कैसे अकेलापन मिटा सकते हैं। हेलो, हाँ साहिल बच्चे बोल रहे हैं? आप कौन है? बच्चे, मैं बिन्नी की मम्मी बोल रही हूँ, मंदाकिनी आंटी। कैसे हो? आपके मदर फादर कहाँ रहते हैं, पहले ये बताओ। दिल्ली में कहाँ से हो आप? हम तो जमुना पार से हैं। नहीं आंटी, दिल्ली में अब नहीं रहता मैं। अच्छा, कहाँ रहते हो आप फिर? मैं थोड़ा दूर बाहर रहता हूँ। अच्छा, शिफ्ट हो गए आप गाजियाबाद में? मेरी ताई जी रहती है वहाँ पे। नहीं, आप समझ, हाँ? गाजियाबाद में भी मतलब मैं कभी कभार ही आता हूँ, वैसे मैं बाहर ही। कुछ अकेलापन दूर करते हो ना बच्चे? नहीं। हाँ, तो मेरे पे है थोड़ा, 2.5-3 किलो आजकल है, अप डाउन होता रहता है। बिन्नी का तो मेरे ख्याल 10 किलो चल रहा है,
तो कितने किलो अकेलापन का आपका पैकेज क्या है बच्चे? नहीं मैं तो ये नहीं करता, वो गलत कुछ हो गया होगा, वो गलती से गलत नहीं हुआ है बच्चे। आप मैंने आपका देखा, आपने इनफैक्ट मेरी जो गोलू है, मेरी बहन है, उसके आपने प्रोफाइल पे जाके भी लिखा है। फेक आईडी फेक हो जाती है ना आजकल। कुछ इंच विंच की बात कर रहे थे आप, मेरे को समझ नहीं आया। कहाँ आप मास्टरी का भी काम करते हो? हमारा थोड़े ना, हमारे थोड़े वो 2-3 सूट बस से टाइट हो गए हैं, तो वो ठीक कराने थे एक्चुअली। नहीं मेरा काम नहीं है वो आंटी, मैं तो वो गलत कुछ फोन। बेटा आंटी मत बोलो, मैंडी बोलो ना, मतलब मंदाकिनी आंटी बताया ना मैंने अपना नाम। मैंडी बोलो, मैंडी। हाँ, आप थोड़ा, एक तो मेरे पे जो अकेलापन है उसका पैकेज मुझे बता देना। एक और है हमारे साथ है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, इनका नाम ये खुद ही बताएंगी। बात करो ना, बात करो। हेलो। हाँ जी, आप कौन? आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी। मेरे को तेरी नहीं आ रही बेटा, जोर से बोलो साहिल बेटा। देखो मैंने जो है मेरे बच्चे हैं, मैंडी हो गई, बन्नी हो गई, ये जो है तुम्हारा मेरे को बता रही थी, फोटो पिक दिखाई मेरे को उन्होंने। मुझे बहुत पसंद आ गए हो बेटा, मुझे तो बहुत ही लव अफेयर हो गया है तुम्हारी पिक्चर्स के साथ में। मैं तो लव अफेयर चला रही हूँ अकेले। अब मैं चाहती, सुन लो मेरी बात, सुन लो बेटा। अब मैं चाहती हूँ तुम अपने दर्शन दे दो हमको, हैं? हम तीनों का जो है अकेलापन दूर कर दो तुम। और मैं तो कहूंगी, देखो आजकल फ्री मुफ्त में तो कोई कुछ करता नहीं है। मैं तो तुम्हें बोलूंगी एक अच्छा दाम लगा लो, हम बातचीत कर लेंगे, फिर बतिया लेंगे, फिर देखेंगे, कर लेंगे डिसाइड। आगे मुंह दिखाई तो कर ही दो। आंटी मेरी आईडी नहीं है, वो फेक आईडी होगी, किसी और ने बनाई होगी, मैंने नहीं बनाई है, मैं नहीं करता ये सारे काम कोई भी। तू रो रहा है क्या? मैं रो नहीं रहा, आप ऐसे बोल रहे हो। आप आंटी कौन? आंटी जो मर्जी फोन कर दीजिए मेरे को, आपको भेज दी मैंने पिक। देख बेटा, हमने ना डिसाइड कर लिया है कि जो तू है हमारी जो अकेलापन दूर करेगा सबका मिलके। और उसके बाद जो है 6 अक्टूबर को ना ये फिल्म आ रही है, थैंक यू फॉर कमिंग करके, उधर हम जाने वाले हैं। जब हमारा अकेलापन दूर हो जाएगा, हम उन लड़कियों को देखने जाएंगे, मजे करेंगे। तो तू जल्दी जल्दी आ जा जो है। अच्छा साहिल बेटा, तो रुक, ये हमारा जो है फैमिली का एक जूनियर है, हमारा बच्चा जो है ये भी बात करना चाह रहा है। इसको भी बड़ा आजकल तो सबको अकेलापन हो गया है, जो एज मैटर करता नहीं है, ये तू बात कर ले। हेलो भैया, मैं छोटू का भी अकेलापन मिटाऊंगा क्या? मैं भाई कहाँ फंस गया, कौन सा परिवार है यार? तो बेबी पैकेज कर देगा ना, इसमें क्या हो गया? भैया फैमिली पैकेज डन है। अरे भाई मैं कहाँ फंस गया? आंटी हेलो आंटी। आंटी नहीं, अभी भैया से बात करो ना, गोलू से बताओ ना भैया। अरे भाई गोलू बोल दे यार अपनी दादी अम्माओं को, सबको कि भाई मेरे से गलती होगी, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, मैं नहीं देखूंगा किसी को, मैं किसी को फोटो भी नहीं भेजूंगा, मैं तो डिलीट कर दे रहा हूँ अकाउंट भाई। लेकिन भैया आपकी तो फोटो इतनी प्यारी थी और मुझे पता था कि आप अकेलापन मिटाते हो, तो मैंने प्रिंट आउट लेके पूरे दिल्ली में लगवा दिए। सब लड़कियों का अकेलापन आप मिटाओगे। आपने तो बोला हेलीकॉप्टर शॉट मारते हो इतना अच्छा। भाई हटा दे भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे भाई, हटा दे वो सारी फोटो, हटा दे, निकाल दे भाई। मैं हटा देता हूँ भैया, आप भी अपने फोन से हटा दोगे ये सब फोटोज? भाई मैं कसम खा रहा हूँ, मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, अभी क्या अभी। आगे से ना भैया आप लड़कियों का अकेलापन मत मिटाओ और खुद अकेले रहना सीख लो, ठीक है भैया? हाँ भाई ठीक है भाई। आप आशीर्वाद लोगे पहले इनका भी? नहीं। आप दो, बीजी आप दो, बीजी आशीर्वाद दे दो। सदा अकेले रहो। हेलो। मुझसे ना बहस करने की जरूरत नहीं है, मुझसे बहस मत करना बिल्कुल। क्यों? ये तीसरे आदमियों को फोन लगा के और सारी बातें सुनवानी। मतलब तुमने मुझे समझ क्या रखा है? समझ क्या रखा है? तुम काम नहीं करोगे कुछ? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मेरी बात सुनो, भाई साहब एक सेकंड होल्ड करिए, ये घर की बात बाहर निकल रही है। क्यों ना करूँ? ये बताओ अभी टेम्परेचर क्या हो रहा है? 45 डिग्री और तुम मुझे बोल रहे हो चाय बना के ले। अरे तो क्या करूँ फिर? अरे तो अभी रुक जाओ ना, सब्र करो। तुम चाय नहीं बना सकती? तो 1 घंटा रुक नहीं सकती तुम? यार कमाल है यार। भाई साहब मैं नहीं बनाऊंगी चाय, चाहे जो कुछ हो जाए, मैं चाय नहीं बनाऊंगी। आप देख रहे हैं टोन देख रहे हैं इसकी? भाई साहब आप मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, मैं आधे घंटे के लिए भी बाहर चली जाऊँ तो आपका इतना बुरा हाल क्यों हो जाता है फोन करते करते? तो तुम आधे घंटे कह के जाती हो, एक घंटे में आती हो या नहीं आती हो? वो छोड़ो, चली जाती हूँ तो फिर जाने भी नहीं देते मुझे मेरे घर। तो क्यों जाने दूं यार? फिर फोन पे फोन क्यों करते हो? तो मेरी सुनते क्यों नहीं? मेरी बात सुनो, तुम पहले तो बदतमीजी से बात मत करा करो। बदतमीजी? अब आपको ये बदतमीजी लग रही है? कमाल हो गया, मतलब मैं बोलूंगी ना, मेरा हक ही नहीं है बोलने का। नहीं भाई साहब आप मेरी बात सुनिए, मैंने चलो माना गर्मी ज्यादा हो रही है, मैंने कह दिया कि जाओ चाय बना लो, तो ये कह रही है तो खुद बना लो चाय। अरे और आप खुद बनाओ जाके, कभी ग्रीन टी बना लाओ, कभी चाय बना लाओ, कभी खाना। मैं क्या लगती क्या हूँ आपको? इंसान नहीं हूँ क्या? भाई साहब मैंने सिर्फ इसको ये कहा कि जाओ चाय बना लो, चलो गर्मी हो रही है चाय बना लो, कह रही है नहीं मैं नहीं बनाऊंगी। क्यों नहीं बनाऊंगी? क्या नहीं बनाऊंगी? अबे गधे, तू बना लेना चाय जाके फिर।
तो मैं क्यों बना लूं यार? ये नहीं बना सकती। आपने उस पे डालेगा सारे काम, खुद कर लेना इतना सा। देखा तुमने करवा दिया ना जलील। देखा समझ में आया तुम्हें। लोगों में इंसानियत है पर तुम में इंसानियत नहीं है। तुम ये बता दो मुझे, सुबह से लेके शाम तक काम करती क्या हो तुम? अबे ओ भूतनी के सारे काम मुझसे ही करा ले, खुद कर ले कुछ। करवा दिया जलील, करवा दिया। भाई साहब ये तो छोड़ो, सुनो जरा, इनके वो टपरी छपरी वाले जो दोस्त आ जाते हैं उनके लिए भी चाय बनाओ। तो क्या हो गया? 2 मिनट मुझे एसी में बैठने नहीं देते। हाथ पैर वाला है तू कर लेना, खुद कर ले काम। अरे तो ये फिर ये क्या करेगी? एसी में ना बैठूं मैं गर्मी में? नहीं तो तू काम नहीं करोगी? हर ख्वाहिश क्या पूरा नहीं करा? एसी कब लगाए? 2। मैंने बोला था 2 एसी लगवा दो, किचन में लगवाया। अच्छा किचन में 2 एसी होंगे तभी तुम और बोला था भूतनी के भाई आके मारूंगा। क्या तू बदतमीजी कर रहा है उस औरत के साथ? किस हक से कह रहा तुमसे? क्योंकि मेड है मेरी हेल्प। 15,000 रुपए देता हूं महीने के। जब से मैं कह रहा हूं चाय मैं क्यों बनाऊंगी, मैं कह रहा हूं दोस्त चाय में कुछ बना दो, मैं नहीं बना रही। कह रही है 1 घंटे के लिए जाती हूं बाहर तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है, 2-2 घंटे में आती हूं। बताओ मतलब इंसानियत होती है ना। 15,000 रुपए 28 तारीख को मिल जाते हैं इसको, और मैंने कभी भी इसको कभी भी हेल्प की तरह नहीं रखा, मेड के फैमिली मेंबर की तरह रखना भी चाहिए। लेकिन देखो ना आप। हेलो जी। नहीं भाई साहब उन्हें दीजिए। जी भैया जी। मैडम जो कह रहे हैं कर दो, चाय बना दो। हेलो भाई साहब। हेलो भाई साहब आप मेरी हेल्प करो प्लीज, आप मेरी हेल्प करो। कौन बोल रहा है? भाई साहब मैं संजय बोल रहा हूँ। भाई साहब मैं संजय बोल रहा हूँ, मेरी बैटरी भी जाने वाली है। भाई साहब ये यहाँ खुलेआम चोरी हो रही है, यहाँ खुलेआम चोरी हो रही है। 1 मिनट भाई साहब क्या हुआ? मैं बता। एक सेकंड चुप। ये तीन आ रहे हैं। 1 सेकंड। 3 भाई साहब ये खुलेआम चोरी करी है इन्होंने, खुलेआम चोरी करी है। मेरी हेल्प कर दो। चोरी करी है? कहाँ चोरी करी है? चोरी यही जहाँ पे मैं हूँ, जहाँ पे मुझे इतना सा भी नहीं मालूम था। खुलेआम चोरी। आजकल क्या चल रहा है यार दुनिया में? आजकल क्या चल रहा है? शरीफ लोगों का जमाना नहीं। पहले आप घबराइए मत, रुकिए घबराइए मत, आराम से मेरे को बताइए। मैं बताता हूँ भाई साहब, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था, मुझे बिल्कुल नहीं था। ये तीन है, तीनों ने चोरी करी है मेरे आंखों के सामने, और हंस रहे, हंसी आ रही है चोरी करके। भाई साहब देखिए आप घबराइए मत, आप पुलिस को फोन कीजिए। भाई साहब पुलिस को फोन करने से कोई फायदा नहीं है। पुलिस को वो समझेगी नहीं, कभी नहीं समझेगी। भाई साहब समझेंगे, कॉल तो करेंगे। मैं कॉल करने के लायक हूँ। ये लास्ट कॉल है मेरा, तो मेरी बैटरी भी खत्म हो जाएगी, 0.5% है। मुझे बताइए मैं क्या करूँ? अरे तो एक काम करो ना, शोर मचाओ। भाई साहब मैं तो 3 बार शोर मचा चुका हूँ। 3 लोग, हाँ वो 3 लोग आए थे। 3 लोग आए, वो भी हंस रहे हैं, वो भी मिले हुए हैं। ये पूरा गैंग है, मैं बता रहा हूँ, पूरा गैंग है। देखिए आप घबराइए मत, आप मेरे को अपना एड्रेस बताइए, मैं आपके वहाँ आता हूँ। राजेंद्र नगर। अभी क्या करूँ? अलमारी के पीछे छुप जाओ, अलमारी के पीछे। हाँ छुप गए? हेलो रुको, बोलिए छुपो। इन तीनों के पैर दिख रहे हैं मुझे, ये बोलो मत, तुम बोलो मत, खाली मेरी सुनो, बोलो मत। ठीक है मैं नहीं बोल रहा। चुप गए। हाँ अब मेरे को ये बताओ तुम कहाँ रहते हो? मैं राजेंद्र नगर। तो ठीक है, एक काम करो, मेरे को अपनी लोकेशन भेजो, मैं तुम्हारी लोकेशन पे आता हूँ। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। आप एक काम करना, पुलिस को मत बताना, क्योंकि पुलिस खुद नहीं समझती इस बात को, वो भी बहुत लाइटली लेते। आप आ जाओ, क्योंकि ये ना गैंग है, ये गैंग है। क्योंकि मैंने 5-6 लोग और आए थे, वो भी हंस रहे हैं। ये गैंग है सर। भाई साहब ये देखो, आप मुझसे आके बात करेंगे, सुनना आप कितने जालिम हैं। ये मुझसे ये बात करेंगे, देखना कितने जालिम हैं। अरे चुप। मैं सुन रहा हूँ। क्या चाहती हो आप? जीजू के जूते चोरी कर लिए, ये चोरी कर लिए। देख रहे हो कितनी खुश है ये सालियां। और इसके बदले पैसे भी चाहिए। देख रहे हैं आप, चोरी करके ऊपर से पैसे मांग रहे हैं। 21,000 जूते ले गई। मैं तो शेरवानी में हूँ, बाहर भी नहीं जा सकता। क्या करूँ इनका? अबे तुम थोड़े से मेंटल हो गया? तुम्हारी शादी हुई है क्या? शादी हुई है। तो ये तुम्हारी सालियां थी? हाँ जी। अब तुमने
हेलो, तू मेरे से बदतमीजी कैसे कर रहा है? मैंने क्या करा मैडम? तू मेरे से बहुत देर से बदतमीजी कर रहा है। मैंने क्या बोला? आप खामखा गुस्सा कर रहे हो? नहीं, तुम 2 मिनट रुको, बहुत देर से हो रहा है। नहीं भाई साहब आप एक सेकंड होल्ड करिए। देखिए ये मैडम ने आपको फोन लगा दिया, ये मेरी शिकायत करने के लिए। हाँ बताइए। ये मुझे कह रहा है, ओए होए मैडम बड़ी खूबसूरत लग रही हो। ओए सुन रहा हूँ, ऐसा थप्पड़ मारूंगा, दोबारा परेशान मत करियो मैम को। तो क्यों, क्या हुआ? समझ आ रही है ना बात? ये क्या हुआ? अरे क्यों कह रहा है कि इन्हें बड़ी खूबसूरत लगती है? ये क्यों कह रहा है तू? सुनो जी, मैं खूबसूरत नहीं लगती हूँ क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है। एक सेकंड भाई साहब, इसको ठीक कर दो जरा। क्या कह रहा है तू? नहीं मैं, आप मेरे को गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये बता दो क्यों कर चप्पल से मार के नहीं, ठीक चप्पल कर से क्यों दूंगी। मारो? मैंने ऐसे क्या बोल दिया यार? ये मुझे कह रहा है कि मैडम आपकी चाल पे ना दुनिया कुर्बान है। ओए क्या कह रहा है तू कि चाल पे दुनिया कुर्बान है? नहीं मानेगा तू? क्यों ऐसे क्यों कह रहे हो? मेरी चाल पे दुनिया कुर्बान नहीं हो सकती। नहीं मतलब मैं कह रहा था कि वो परेशान कर रहा है ना तुम्हें। ये मुझे यूं कह रहा है कि मैम आपकी आंखें तो बहुत झील जैसी सुंदर है। और तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू मैम को ऐसे कह रहा है कि झील जैसी आंखें सुंदर है? तो मैंने क्या कह दिया बताओ जरा? ये बकवास मत कर। ये बकवास है क्या? मेरी आंखें झील जैसी सुंदर नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? तो ये मुझे ऐसा क्यों कह रहा है, क्यों छेड़ रहा है मुझे इतनी देर से? भाई साहब 1 मिनट रुकिए जरा, मैं बता दूं इसको अच्छे से। क्या हो गया मैडम? मुझे बहुत देर से अरे मैडम मैंने ऐसे क्या बोल दिया? आपने भाई साहब को फोन लगाया, भाई साहब से बात कर लो ना यार। आप मैं सुने जा रहा हूँ। 1 मिनट हाँ रुक जा, ठीक है 1 मिनट ठीक है। रुक तू। हाँ जी। ये मुझे यूं कह रहा है, मैम आपके बाल तो बड़े सुनहरे हैं। अबे नहीं मानेगा तू। ऐसा कौन कहता है कि बाल सुनहरे हैं? तू पागल है क्या? क्यों, मेरे बाल सुनहरे नहीं हैं? मैडम आप एक डिसाइड कर लो कि आप तारीफ कर रही हो अपनी या कंप्लेन करवा रही हो? कर क्या रही हो आप? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कितना खून बढ़ता है यार आपका, उससे ज्यादा मेरा बढ़ जाता है कि खुश रहते हैं आप। लेकिन सिर्फ खून नहीं बढ़ाना है, काम भी करना है और आगे बढ़ना है। आपको याद है मैंने एक कोर्स निकाला था जिसका नाम था ऑन एयर विद आरजे नवीद। इतना प्यार दिया आपने, इतनी मोहब्बत दी, इतना सब्सक्रिप्शन लिया आपने, खुशी होती है मुझे। और ये भी मालूम है कि माइक पर आकर नहीं, चाहे घर पर, बोलना बहुत चाहते हैं आप, लेकिन क्या बोलें, कॉन्फिडेंस कैसे गेन करें। अब एक दूसरा कोर्स आपके लिए लाया हूं मैं, A to Z ऑफ कम्युनिकेशन। आइए सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ, और मुझे मालूम है आप मुझे भी कुछ सिखा सकते हैं, मैं आपको कुछ सिखा सकता हूं। मेरे साथ मिलकर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करिए और आगे बढ़िए। अभी विजिट करिए rjnave.in/learn। इंतजार कर रहा हूं, कोर्स में मिलते हैं, बाय। हेलो, ये HR26 व्हाइट फॉर्च्यूनर किसकी खड़ी है पार्किंग में? अबे मेरी खड़ी है। क्यों? ओ मैं पूछ रहा हूँ HR26 व्हाइट कलर किसकी है ये? अबे मेरी खड़ी है, क्या हो गया? ओ मैं फिर पूछ रहा हूँ किसकी है ये जो यहाँ पे खड़ी करी है? बदमाशो, मेरी खड़ी है हीरो। हाँ मैं पूछ रहा हूँ किसकी खड़ी है ये? हाँ मेरी खड़ी है, क्या कर लेगा? मैं पूछ रहा हूँ ये किसकी है ये HR26? अबे मेरी खड़ी है, चाहे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, चाहे जैसे करना है कर ले, मेरी खड़ी है, वही खड़ी रहेगी, जो करना है कर ले। तो सर मैं यही कह रहा था, अगर आपकी है, मैंने अभी चेक किया है, इसका इंश्योरेंस खत्म हो गया है सर। न्यू लाइफ इंश्योरेंस से बोल रहा हूँ, हम थर्ड पार्टी भी करते हैं, आप आज ही करा लीजिए इंश्योरेंस। अब तो इंश्योरेंस वाला बोल हाँ रहा जी है? इंश्योरेंस सर, मैंने वो देखा था पार्किंग में खड़ी हुई, ये मैंने स्कैन करके देखा। पागल है क्या तू? इंश्योरेंस वाला बोल रहा है? इंश्योरेंस कर रहा है तो कर ले, समझा? कर रहे हो तो खुद देख के बिल बता तुम तो ऐसे जता रही हो सामने वाले को के कॉल सेंटर बैठ के जैसे मैंने जिंदगी हराम कर रखी। हेलो, नमस्कार सर, मैं वाईफाई कॉल सेंटर से बोल रहा हूँ। सर हमारे पास कंप्लेंट आई थी, आपका वाईफाई नहीं चल पा रहा है। मैं जान सकता हूँ सर किस तरह की परेशानी आ रही है? भैया अरे यार करी तो यही कंप्लेन यार, नेटवर्क से ना आ रहे यहाँ पे। अच्छा नेटवर्क नहीं आ रहे हैं सर, मैं जान सकता हूँ कब से नहीं आ रहे हैं नेटवर्क? यू यार 2 दिन हो लिए। 2 दिन हो गए सर आपको। और सर मैं जान सकता हूँ आपने बिल पेमेंट कर दिया था, बिल पे कर दिया था? भाई बिल सारा चुका दिया। सर मैं बिल एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि सर मैं एसी के कॉल सेंटर से बोल रहा हूँ, बिल वाला डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। यहाँ पे नीलम जी देखती हैं बिल का डिपार्टमेंट जो है, मैं नीलम जी से बात कराता हूँ आपकी, वो आपको बता पाएंगे। ठीक है सर? हाँ जी, बात कर लो इनसे। कर लूंगी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो तुमने फिर यही घर वाली फिर शुरू कर दी, घर पे ही रख लेना बातें, कॉल सेंटर में खड़े हैं। कर लूं बात? मर्जी है तुम्हारी, मुझसे पूछ के कौन से करती हो सारी काम।
आदत है रोज सुबह की। जी नमस्कार, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मैडम जी यो हमारे वाईफाई का नेटवर्क ना आ रहा है 2 दिन से। नेटवर्क का इशू तुम्हारा या मेरा था? नहीं, मेरे तो सारे इशू होते हैं। नहीं, मुझ पे पास क्यों कर दिया? नहीं, मेरे तो सारे इशू होते हैं, गलती मेरी होती है। इसका नेटवर्क नहीं चल रहा, ये भी मेरी गलती, बता दो। उसकी प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे ना कि मैं करूंगी? नहीं, मेरा ये काम है। यहाँ पे ड्रामे मत दिखाओ घर वाले, ये घर की बात है, घर पे रहना। आप एक मिनट चुप रहिए, पहले रुकिए, मुझे इनको समझाने दीजिए। ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा सर्विस नहीं है, ये यही समझाएंगे जिनसे आप बात कर रहे थे। आज तो बड़ा मुंह फाड़ के उस दिन जब मैं तुमसे बात कर रहा था तो कोई जवाब नहीं दे रही थी तुम। मैं जवाब नहीं दे रही थी जी। तुम्हें जवाब देने के लिए तुम्हारी शक्ल देखते हो अपनी शक्ल? नहीं, हम अगर शक्ल ऐसी थी तो फिर शादी का फैसला क्यों लिया था ये? शादी का फैसला? वाह, मैंने लिया था, तुमने लिया था? उनसे बात कर लो, वो इंतजार कर। हेलो हेलो जी। हेलो 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 भाई साहब। भैया तुम यार लड़की हुए हो भाभी तुम क्यों लड़ रही हो? ये मेरा काम नहीं है सर, माफ कीजिएगा, ये इनका काम है। तो देख लो, मेरी भी सुन लो, तुम यार अपने आपस में लड़े जा रहे हो यार। यहाँ मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा, तुम दोनों मियां बीवी हो। नेटवर्क तो हम दोनों का मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, जो मुझे इतने देर से लग रहा है। हाँ, शुरू में तो बड़े सिग्नल मिल गए थे, बहुत सिग्नल मिले थे। शुरू में तो सारे सिग्नल खड़े हुए थे। तुमने मिलाया था ना? अच्छा हाँ, ये सारी बातें यहाँ खोल दो तुम। मैं क्या खोल रही हूँ? फालतू की बातें मत करो मेरे सामने, मेरे से नहीं होगा। मोबाइल के सिग्नल ठीक करवाओ पहले वाईफाई के। सुन भाई यार, चुप हो जा यार, बीवी के आगे काई की ने चलती है यार, शांत होकर सुन ले। नहीं, मैं चुप हूँ, चलो मैं चुप हूँ। अगर ये चुप होके भी खुश है तो मैं इसमें खुश हूँ। अच्छा ठीक है, चलो। घर में तो जब बोलते हो वो तो समझ में नहीं आता ना, घर पे ये बहुत बोलते हैं भाई साहब। यहाँ पर अभी जो भीगी बिल्ली बन रहे हैं ना, मुझे पता है। आप चुप रहिए, इनको पहले समझाइए। आपके बिल हम नहीं देने वाले, पहले ये इनका काम है। अरे भाई तू ये अपना काम घर से लेकर यहाँ तक इनकी यही आदत है, मुझे पता है। नहीं, मेरे काम करो, सब तुम कर लो, इसके सिग्नल भी तुम चला दो, सब कुछ मेरी गलती बता दो। हमने तो कुछ किया ही नहीं जिंदगी में। नहीं किया है, किया होता तो यहाँ पे मुझे पास नहीं कर रहे थे, खुद देख के बिल बता दो। तुम तो ऐसे जता रही हो सामने वाले को के कॉल सेंटर बैठ के जैसे मैंने जिंदगी हराम कर रखी है। तुमसे सीनियर मैं हूँ ना, यही प्रूफ करता है। तो ये इस बात का फायदा उठाओ फायदा। भैया ओ यार, तुम घर जाके लड़ लियो दोनों मियां बीवी, हमारा वाईफाई कर दियो यार, हमें पिक्चर देखनी है यार। भाभी जी यार देख लो तुम ही। मैं नहीं देखूंगी। तो भैया तू देख ले यार। मैं काय को देखूं, इनसे ही दिखवाओ यार। भाई यार ये यार ऊपर वाला देख रहा तुम दोनों को है, कॉल सेंटर में बैठ के गुलछर्रे उड़ा रहे हो दोनों मियां बीवी, लड़े जा रहे हो। तुम्हारी कंपनी कैसी यार, तुम्हें रोक भी ना रही है। मुझे बात ही नहीं करनी। मुझे भी नहीं करनी है। ये कर लो पहले तुम, है कस्टमर भाड़ में जाए। मैंने शुरुआत सही करी थी, इन्हीं का मुंह फूला हुआ है। मुंह देखो पहले किसका फूला हुआ है, शीशे में जाके शक्ल देख लिया करो अपनी। यार मैंने गलती फोन लगा ली, एक काम करो तुम दोनों एक दूसरे का सर फोड़ दो, मैं भी फोड़ लेता हूँ, कंपनी भी फोड़ लेगी, तुमसे काम तो हो ना रहा है। यहाँ पे कलेश करने बैठो, घर के हो ये चीजें, घर जाके करे करो। हेलो हमजा जी। जी सर, ये कंसल्टेंसी आपने वो किए थे ना, मेड के लिए रिक्वायरमेंट था, हाउस हेल्प के लिए। जी 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 हाँ जी, तो सर किस तरह का मेड चाहिए आपको? सर कोई अच्छी सी मेड से वास्ता डलवा दो, मेड्स ने परेशान कर रखा है। नहीं सर, समझ सकते हैं सर, पहले भी हमने आपके यहाँ दी थी, वो मेरे ख्याल से 4 महीने में चली गई। अरे सर सैटरडे संडे नहीं आती। नहीं वो समझ, सॉरी सर, मैं इस चीज के लिए तो मैं क्षमा चाहूंगा सर। अभी आप किस तरह की देखना चाह रहे हैं सर? सर कोई ऐसी मेड दिला दो जो टाइम से आ जाए, टाइम से चली जाए, वाइफ को परेशान ना करे। नहीं सर, वो मैं हमेशा सर, जब भी मैं क्लाइंट भेजता हूँ, इसी तरह का कैंडिडेट भेजता हूँ, मैं तो सर जब तक देता भी नहीं हूँ। तो क्या क्या है सर? एक छोटा सा 2 BHK का फ्लैट है, सफाई होनी है, झाड़ू पोछा, और थोड़ा सा वाइफ का हाथ बटा दे किचन में। झाड़ू पोछा और वाइफ का हाथ बटा दे किचन में। अच्छा सर, अभी 3 कैंडिडेट है मेरे पास, एक झारखंड से है, एक बंगाल से है, 3 कैंडिडेट है। तो आप भाभी जी चाहेंगे बात करना कि आप बात करेंगे? बात मैं आपकी बात करा देता हूँ। एक सेकंड। ए पूजा इधर आना, हिसाब से बात करो। हाँ सर, ये पूजा है सर, बात करिए। हाय, एक्चुअली मैं अपनी रिक्वायरमेंट बता देती हूँ। अगर आपके पास ब्रूम है तो मैं ब्रूम नहीं पकड़ूंगी, वैक्यूम क्लीनर ही यूज करूंगी। मैं वैक्यूम क्लीनर के अलावा कुछ भी यूज नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी। कभी तो नो आप बात मत करो, मैं उनसे बात मैं चलो ठीक है, बता दो अपना जो है सर, देख लीजिए, पहले बात कर लीजिए। हाँ, मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, मेरे हाथ डर्टी हो जाते हैं। ऑल्सो अगर मैं डस्टिंग करती हूँ तो मुझे मैनिक्योर करवाना ही पड़ता है, तो वो सैटरडे मेरा मैनिक्योर फिक्स कर देना प्लीज।
और किचन में मुझे जाना बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, फ्राइडे को मुझे जल्दी घर जाना होता है क्योंकि फ्राइडे नाइट अपने दोस्तों के साथ सैटरडे पार्टी करती है, सैटरडे पार्टी करती हो, फ्राइडे नाइट पार्टी करती है, तो सर फ्राइडे का तो आप देख लेंगे ना। फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, सैटरडे संडे मुझे वीकेंड ऑफ चाहिए प्लीज। ओके सर, एक तो ये कैंडिडेट है। हेलो, तुमको शायद पसंद नहीं किए हैं। बोला एक दूसरा कैंडिडेट है सर झारखंड से। ए पुष्पा इधर आओ। Oh my God, I'm so sorry. हिसाब से बात करो। Yeah, actually I was getting my latte, so I got a little late. Hi, what's his name? Hamza. Okay, hi Hamza, how are you? I'm good. All right, hi Hamza. So just sir told me about the requirements you had for the position of the maid. So initially only I'd like to make a few things clear, okay? वो पोचा कह रहे हैं, सबसे पहले कर लोगी? हाँ वो sir I'm talking about that ना. Please don't interrupt na sir. So Mr. Hamza, actually first things first, it's insanely hot nowadays and I need your apartment to have a centralized AC. So if you don't have that system in place, I suggest you get that system in place. एक तो ये है सर, देखिए ज्यादा तो कुछ कहती नहीं है, लेकिन जो है साफ बात बता देते हैं। एक और है, ये रश्मा इधर आओ, ये साफ से बात करो। Hello, yeah, am I speaking to Mr. Hamza? Yeah, Hamza sir हैं। Yeah, sir, I heard that you're looking for the position of a maid. And I'm really interested, sir. Plus, I have 10 plus years of experience in this field. Although I'm just 24, but I've been working since I'm 14. So, sir, I have a little bit of requirements क्योंकि हर किसी को requirements तो होता है। बता दो, तुम सब बता दो जो है। पहले वो कह रहे थे कि पहले वाले काम नहीं कर रही थी। पहला तो I'm just 24 और मेरा सोशल लाइफ भी है, तो इसीलिए 5 o'clock के बाद मेरे को जाना पड़ता है क्योंकि मेरे को अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना होता है, फिर मेरे को अपने बॉयफ्रेंड को भी टाइम देना होता है। वो तो जरूरी है सर, देखिए वो तो जरूरी है। तो बीच में उसका कॉल भी आता रहेगा, तो आई डोंट थिंक दैट यू शुड हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, और प्रॉब्लम है तो आई कांट वर्क देयर। अब तुम एक काम करो, वैक्यूम क्लीनर स्टार्ट करो ऑफिस का, मैं इनसे बात कर लेता हूं। ठीक है, तो सर ये 3 कैंडिडेट में से कौन सा आपको सही लगा है? हेलो भाई, एक बात बता। हाँ जी, ये मेरी वाइफ के लिए काम करेंगे या मेरी वाइफ इनके लिए काम करेंगे? इस पूछने से आज मेरे पापा ये करते थे, मेरी मम्मी ख्याल रखती थी, हमने कुछ नहीं किया आज तक। हेलो, एक सेकंड होल्ड करिए। मुझसे ना ज्यादा बदतमीजी से बात मत करना। मैं बदतमीजी से कब बात करती हूँ, पहले ये बताओ। हमेशा बदतमीजी से बात कर रही हो। मैं अभी भी तमीज से बात कर रही हूँ। कभी जिंदगी में तुमने तमीज से बात नहीं की। मैंने जिस दिन बदतमीजी दिखा दी ना, भाई साहब एक सेकंड होल्ड करिए। मैंने जिस दिन बदतमीजी दिखा दी ना, मेरे सामने बोल नहीं पाओगे। नहीं, मैं वैसे मुझे गुस्सा मत दिलाना। मुंह नहीं चला पाओगे तुम। सुनो, कल से पोछे का टाइम। भाई साहब एक सेकंड। कल से पोछे का टाइम 11 से 12 के बीच में होगा, बस मैं नहीं जानता। अच्छा, अब ये भी तुम डिसाइड करोगे? मैं बता रहा हूँ, मैं 12 से 11 से 12 के बीच में है पोछे का टाइम, बस। ये अब तुम डिसाइड करोगे या मैं डिसाइड करोगे? भाई हाँ जी, लड़ो मत भाई। क्या हो गया? नहीं भाई साहब, सिंपल सी बात मैंने ये करी, सिंपल से बोल रहा हूँ कि पोछे का टाइम 11 से 12 है। हाँ, तो ठीक है, अंदर आना पड़ता है, हाथ पैर लगते हैं पूरे, फिर से छप जाता है, फिर ये होता है, तो पोछे का टाइम 11 से 12 है यार बस। तो भाई साहब ये बताएंगे क्या कब पोछा लगना चाहिए, कब नहीं लगना चाहिए, किस टाइम लगना चाहिए? तुम बताओगे कब पोछा लगेगा, कब नहीं? मेरा हक भी है। तुम्हारा तो मेरा हक नहीं है इस पे? तो तुम मुझे मत टाइम सिखाओ। लड़ो मत। वो तक कह रहे हैं कि लड़ो मत। भाई साहब मेरी आवाज आपको लग रही है कि मैं लड़ रही होंगी? अच्छा भाई साहब आप ये बताइए, गलत लग रहा है आपको पोछे का टाइम 11 से 12? अरे भाई साहब, सबके घर की अपनी अपनी बात होती है, अपने हिसाब से देखो। आप सुन रहे हो? आप अपनी बीवी का भी बताओ ना, रेखा की दोस्त हूँ मैं। नहीं, अच्छा अपनी बीवी से वो तुम्हारी दोस्त नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये घर मैं छोड़ दूंगा अगर पोछा 11 से 12 के अलावा कभी टाइम हुआ तो। बस ये धमकी दे दी, बस धमकी दे दो हर चीज में। अलग बात है, सोल्यूशन मत निकालो। मत निकालो। कुछ भी प्रॉब्लम, एक सेकंड भाई मेरी बात सुनो भाई साहब, कोई भी प्रॉब्लम हो इस आदमी का बस ये घर छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, अरे सोल्यूशन निकालो ना। मियां बीवी की बात है। अरे तो कोई प्रॉब्लम हो, तुम्हारा बड़ा अच्छा मुंह से फूल झड़ते हैं। आज मेरे पापा ये करते थे, मेरी मम्मी ख्याल रखती थी, हमने कुछ नहीं किया आज तक। अरे भाई तुम मत लड़ो, घर की बात है। पोछे का टाइम 11 से 12 नहीं होगा। पोछे का टाइम 11 से 12 हो जाएगा, साली दुनिया इधर से उधर हो जाए। मैंने
आज तक ऊंची आवाज में मैं भी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। जिस दिन मैंने कर दी नहीं, ये बात मैंने लिख दी तो लिख दी। 11 से 12 पहुंचे का टाइम। 7 से 8 साले भाभी से पोछा लगवा रहा है तू, एक चिल्ला भी रन पे। भाई साहब पोछा ये नहीं, पोछा मैं लगाता हूँ। मैंने इनसे कहा है कि 11 से 12 के बीच में लगा लूं, तो मुझ पे चिल्ला रही है। ये कह रही है कि नहीं सुबह लगेगा। मेरी कभी अभी आंख देर से खुलती है। मैं ये समझा रहा हूँ भाई 11 से 12 ठीक है टाइम। भाई साहब मेरी 11 से 12 दोस्त आ जाती है कभी, फिर जमीन गीली पड़ी रहती। चप्पल उतार के आए तो पैरों के निशान तो तब भी आएंगे ना गीली जमीन पर। तो 11 से 12 इसीलिए कह रहा हूँ 11 से 12 लगा दूंगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। 11:30 बजे वो ऋतिका ने आना होता है। भाई तू लगाता है क्या पोछा? नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा था 11 से 12 लगा दूं, तो मना कर रही हूँ। फिर बर्तन धोने का टाइम भी ऊपर नीचे हो जाएगा ना तुम्हारा। वो तो फिर तो मैं कर ही लूंगा, एडजस्ट तो करना ही है फिर मुझे बर्तन धोने का। भाई तू ही देख ले यार, थोड़ा एडजस्ट कर ले, हो जाएगा। तो मैं देखता हूँ। हेलो कार्तिक। हाँ जी कार्तिक, हितेन बोल रहा हूँ। हितेन? अबे कॉलेज में साथ थे साले, एक ही सेक्शन में थे, एक तो बात भी कम करता था तो मुझसे। अच्छा मुझे छोड़, तुझे कंचन याद है? कंचन, तू और मैं सेम सेक्शन में थे, पीछे वाली क्लास में। कंचन हाँ। अरे यार किसकी याद दिला दी यार। कल मिली थी मुझे मॉल में। हाँ। ओए यार तेरे ही मजे है भाई। अब यार कितने प्यारे बच्चे हैं उसके दो। एक सिक्स्थ में था और उसका हस्बैंड मर्सिडीज से आया था, फिर चली गई ऐसे स्माइल करके। चल मैं चल रहा हूँ, पापा आवाज दे रहे हैं, दवाई लेने जाना है शेराडोन में। भाई दिलवाली तो बहुत कम है। आवाज ऊंची मत करियो, मैं बता रहा हूँ मैं। आवाज ऊंची मत करियो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सी बैंक से बोल रहा हूँ। हाँ जी। आपका अकाउंट भी है हमारे। सर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था, एक हमारे पर्सनल लोन और होम लोन की नई स्कीम आई है। अच्छा। तो मैं आपसे ना थोड़ा सा टाइम चाह रहा था, अगर आप इस हफ्ते किसी दिन मेरे को थोड़ा सा टाइम देते। 10 मिनट में मैं आपको स्कीम बताऊंगा। बहुत प्यारी स्कीम है सर। नहीं भाई साहब, आज थोड़ा आपको नहीं आज नहीं सर, आज नहीं। आप मेरे को कल का टाइम दे दो, परसों का टाइम दे दो, जब भी आपके लिए कन्वीनियंट। कल मैं आपको कॉल करता हूँ एक बार, कल हम बात। हाँ कल मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? कल मैं आपसे टाइम ले लूंगा, ठीक है? ओके सर, ओके। हेलो नमस्कार सर, मैं बैंक से बोल रहा था। आपको लोन की रिक्वायरमेंट है सर? हाँ जी सर। सर तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा चल रहा है सर। अगर आप इस महीने अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रेट पे हमारा लोन मिल जाएगा सर। तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में स्कीम बताऊं सर? भैया करनी तो है, मैं आपको ना बताता हूँ थोड़े टाइम में, अभी थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है सर, मैं आपको अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ सर। ओके। हेलो। हाँ जी भाई साहब। सर गुड मॉर्निंग, मैंने अभी कॉल किया था आपको। हाँ जी। हाँ सर, मेरी बात हुई थी ना आपसे अभी। हाँ जी, मैंने बोला था कल कॉल करता हूँ। हाँ तो सर नहीं, मैं तो कह रहा हूँ फिर आप वाले बैंक का क्यों फोन उठा रहे हो? उनसे बात मत करो ना आप। भैया फोन आया तो करनी तो पड़ती है बात। नहीं मैं ये नहीं कह रहा आप लेकिन आप कम से कम मेरे से ना कहते कि भाई परसों मिल जाएंगे। नहीं भैया फोन आया तो मैंने उनको बात तो करनी पड़ेगी ना भाई साहब। तो मैं परसों आ जाऊँ ना आपके पास? हाँ जी। हाँ फिर उससे बात मत करो आप, ठीक है? उससे बात बिल्कुल मत करो, ठीक है? ओके ठीक है। हेलो। हाँ जी सर, ये क्या कर रहे हो आप? क्या किया सर? आप एक जगह रहो ना। अभी मैंने आपको कॉल किया था, बैंक से बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो लोन मुझसे लोगे। अब आप कल को बोल रहे हो कि आप उससे लोन लोगे। अच्छा फोन आएगा तो बात तो करनी पड़ेगी। नहीं तो आप एक जगह रहो सर। ऐसे नहीं होता कि आप दोनों जगह से बात करोगे। आप एक जगह बात करो, मुझसे बात करो तो मुझसे ही बात करो सर। आप मुझसे स्कीम लो। अच्छा मिलेगा वहां से लेंगे। नहीं मैं अच्छा दे रहा हूँ ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मुझसे स्कीम लो, ठीक है सर? मैं आपको बस 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक, ओके। हेलो। दे दिया उसने? अच्छा है, दे दिया। आ गए उसकी बातों में भाई साहब? नहीं आ गए उसकी बातों में। मैं आपसे जब कह रहा हूँ फोन ही मत उठाओ ना उसका। आप भाई साहब फोन करेंगे नहीं तो फोन उठाओ मत, तो मेरा मत उठाओ आप। या तो मेरे को आप शुरू में मना कर देते कि नहीं आपका नहीं चाहिए। जो अच्छा देगा नहीं जो अच्छा देगा। मैं कह रहा हूँ ना मैं अच्छा दे रहा हूँ, आप मुंह क्यों लग रहे हो उसके? थोड़ा तमीज से बात कर। मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ। आपने ये भसुड़ी फैलाई है, उसका भी उठा रहे हो, मेरे को भी उठा रहे हो। मैं परसों आ रहा हूँ फिर, ठीक है? परसों आता हूँ आपके पास। ठीक है। हेलो। परसों बुला लिया?
तुझे क्या परेशानी है? कर ली गद्दारी। अरे गद्दारी की क्या बात है इसमें? नहीं गद्दारी की बात है, आप एक साइड रह नहीं रहे ना। तुम तमीज से बात कर मेरे से। नहीं मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ सर आपसे, आप एक साइड नहीं रह रहे हो। चिल्ला कैसे रहा है उस पे? अरे एक सेकंड भाई साहब मैं सामने ही बात कर लेता हूँ। मैं साथ में बात कर रहा हूँ। चिल्ला कैसे रहा है? तो आप कैसे गद्दारी कर रहे हो? भड़का कैसे रहा है जब मैं वो मेरी ले रहे हैं स्कीम? मेरा क्लाइंट है वो। नहीं क्लाइंट मेरा भी है, हमारे बैंक में भी अकाउंट है। अरे तो मैंने जब बात कर लिया पहले मैंने फोन किया उसे। तो कौन गद्दार है? हेलो बदमाशी मत करियो। मैं बदमाशी 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। मेरी स्कीम लेगा वो। कर क्या लेगा? अरे जा तू। कर क्या लेगा? अरे जा तू। मैं बता रहा हूँ। एक बार तूने आवाज ऊंची करी ना, बता रहा हूँ मैं। मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। आवाज ऊंची मत करियो, बता रहा हूँ मैं। आवाज ऊंची मत करियो। हेलो हेलो, किसकी लोगे आप स्कीम? भैया आपकी लेंगे, आप ही लेंगे। आपकी स्कीम देखती है बैंक की। बस ठीक है। हाँ जी। हेलो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। आपका अकाउंट हमारे बैंक में एक स्कीम आई है लोन अरे पर्पस में। बात ही नहीं करनी, फोन करो जरा, बार-बार फोन बंद कर दो। हेलो हेलो गौरव। हाँ बोल। गौरव हरीश बोल रहा हूँ भाई, अभी मैं मीटिंग में हूँ। ठीक है, तो अभी बात कर सकता हूँ? है क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ अभी मीटिंग में हूँ, मीटिंग चल रही है, अभी बात कर सकता हूँ मैं? ठीक है। तो सुन ना, तेरे पापा ने मुझे बताया था तेरे। अबे भाई एक सेकंड रुक जा, तो मीटिंग चल रही है। यस हेलो। अबे भाई मीटिंग के बाद बात कर लियो। मीटिंग के बाद नहीं कर पाऊंगा ना बात, मीटिंग के बाद नहीं कर पाऊंगा, फिर मीटिंग खत्म हो जाएगी, बात नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, सुन मेरी बात सुन। मैं क्या कह रहा हूँ, रुको मैं 2 मिनट में कॉल करूंगा, 2 मिनट में कॉल करूंगा। ठीक है, 2 मिनट में कॉल करूंगा। ठीक। हेलो भाई, मीटिंग चल रही है, अभी बात कर ले, फिर बाद में नहीं कर पाऊंगा मैं। अबे पागल है क्या? एक सेकंड रुको, की वैल्यू पे हमें ध्यान देना मैं बात सुन। मीटिंग चल रही है, अभी बात कर लूंगा मैं, बाद में नहीं कर पाऊंगा मैं। अबे बाद में बात कर लियो भाई। मीटिंग खत्म हो जाएगी, ये कह रहा हूँ मैं। बाद में मीटिंग खत्म हो जाएगी, अभी कर पाऊंगा। अबे तो मीटिंग में क्यों करनी है? बाद में कहाँ हो पाती है बात, पागल है क्या तू? सुन मेरी बात सुन। हाँ, चुप रहे। यस सर, मैं खुद प्रोडक्शन के लिए कह रहा हूँ मैम। जी आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। मैं खुद आई एग्री विद यू। नहीं वैल्यूएशन का एक जस्ट अ सेकंड मैम। हाँ सुन, मैं ये कह रहा हूँ अभी मीटिंग चल रही है, अभी बात कर ले, फिर बाद में कर नहीं पाऊंगा। अबे मेरे बाप, मीटिंग अटेंड कर लेना, फिर कर लियो फोन। नहीं तो कर नहीं पाऊंगा ना मीटिंग के बाद, उसके बाद कहाँ हो पाएगी बात? अभी कर ले। मैं ये कह रहा था, हेलो एक सेकंड। हाँ हाँ हेलो, मीटिंग चल रही है, बात कर ले, अभी कर पाऊंगा, फिर नहीं कर पाऊंगा बाद में। कह रहा हूँ मीटिंग चल रही है, अभी कर ले बात। अबे यार। यस मैम, यस। सुन मैं ये कह रहा था कि तू ये हेलो। अबे भाई क्या कहना यार, शाम में बात कर लियो। शाम में मीटिंग नहीं चल रही होगी ना, अभी मीटिंग चल रही है, अभी कर ले। शाम में कैसे मीटिंग कर पाऊंगा क्या मैं शाम में? पागल कहीं का। मीटिंग में करनी है क्या बात? अरे फिर मीटिंग, एक सेकंड जी। यस मैम, यस 10 चीजें मैम, चीजें तो बहुत होती है मैडम, ये तो बात सर सही कह रहे हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बात कर लेना जल्दी, फिर मीटिंग खत्म हो जाएगी। अबे क्या बात करेगा मीटिंग में? मीटिंग कर लेना पहले। जल्दी बात कर ले, फिर खत्म हो जाएगी। 5 मिनट की मीटिंग है, फिर नहीं कर पाऊंगा मैं। कुत्ते मीटिंग में क्यों कर रहा है बात? क्योंकि बाद में नहीं कर पाऊंगा मैं। यार बाद में कर लियो ना, क्यों मीटिंग नहीं करनी है? यस मैम, यस मैम, वेरी इफेक्टिव। यस सुन, हेलो 3 मिनट रह गए मीटिंग खत्म होने के, फिर बात नहीं कर पाऊंगा तुझसे। हेलो मैम आ गई। चुप मैम। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, इतनी देर से ये बात कर रहे मीटिंग के बीच में, आप बात क्यों नहीं कर रहे इससे?
मैं खुद कह रहा हूँ फिर मीटिंग खत्म हो जाएगी। आप बात करिए यार इनसे, मीटिंग चल रही है, 3 मिनट और है, जितनी बात करनी है आपको इनसे अभी कर लीजिए। सुन लिया ना इन्होंने? फिर मीटिंग खत्म हो जाएगी। मैम आप इधर आइए। आप चुप रहिए। सुन लिया तूने? सुन लिया? पड़ गई तेरी ठंडक, पड़ गई कमीने ठंडक। मीटिंग में क्यों करनी है बात? मुझे क्या पता, जब मीटिंग के बाद नहीं कर पाएंगे ना हम। प्रोडक्शन कंपनी आपसे चलेगी और बात अब तो मैम भी कह रही है, मीटिंग चल रही है, बात कर। क्या करनी है बात? अभी क्या जरूरी मौत आ रही है मीटिंग में?